हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज की कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम लोग 8वां अध्याय, जैसे ही हमारा भक्ति योग आरंभ हो गया है, कर्म योग फिनिश, कल 7वां अध्याय, वेरी एक्सलेंट अध्याय हम लोग डिस्कस करें। तो पहले अध्याय स्टार्ट करने से पहले हमारे माता जी जो है सो, माता जी, यस यू कैन स्टार्ट माता जी। रुचा जोशी माता जी अच्छा सा भजन गाएंगे, जी प्रभु जी। भजन करेंगे। और जो कोई भी करने, कल 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 कोई बोले थे ना, उनका नाम, यस, जस्ट मैसेज मैसेज भेजना तो वो भी कर सकते थे। यस माता जी, कंटिन्यू कीजिए। जी 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 प्रभु जी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिधर हारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिधर हारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन हारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिधर हारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट भजन, वेरी excellent. Thanks a lot, Mataji, for recitation as हरे well as कृष्ण। for Kirtan, beautiful Kirtan, Mataji. Thanks a lot. Hare Krishna. आज हम लोग हमारी कक्षा आरंभ करेंगे, लेकिन कोई कल बोल रहे थे माता जी, मैं भूल गया उनका नाम, श्रेया माता जी, कल कौन बोल रहे थे कि भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे? कोई तो एक माता जी का नाम लिया था मैं, वो माता जी को कल आज चांस देने वाले थे हम ना। शायद अंजलि था प्रभु जी नाम। यस, अंजलि माता जी, हाँ, तो वो अभी ज्वाइन नहीं हुए। तो जस्ट ठीक है, हम कक्षा के एंडिंग में अगर वो ज्वाइन हुए तो उनको डेफिनेटली बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भजन कीर्तन करने के लिए। और कोई भी अभी भक्ति योग चल रहा है सब, ऐसा नहीं है मैं अगर कीर्तन करूंगी लोग क्या समझेंगे, नहीं, हमको किसको मनाना है? हमारे रूठे हुए ठाकुर जो हमको छोड़ दिए हैं ये भवसागर में, दुखों के सागर में, तो हमको उनको मनाना है, उनके लिए सेवा करना है। तो ये भक्ति योग आरंभ हो गया है। अब हमारे जीवन में ऐसा समझना है, ठीक है, यहाँ से मेरे को ज्ञान मिल गया है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगी? यस, भक्ति करूँगी। जीना तो वैसा ही जीना है, लेकिन भक्ति के साथ जिएंगे। खाना तो वही खा रहे हैं, वही अगर भगवान को चढ़ा दिए प्रसाद हो गया। पानी तो पी रहे हैं, वही भगवान को चढ़ा दिए अमृत बन गया। जीना तो जी रहे हैं, वही भगवान के संग जीएंगे, भक्तिमय जीवन हो गया। यही है कर्म योग, ठीक है ना। अब हम लोग हमारी कक्षा, आज की कक्षा आरंभ करेंगे गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में आरंभ करेंगे। अच्छा,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। छोटा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीबॉडी, सब लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। जो उठाना पानी पीने का, ये सब काम करने का। कभी भी मैं अगर रोक दिया, सब लोग भी रोक दिए, आप अगर कंटिन्यू बीच में अगर आ गए हैं तो हरे कहाँ तक, पूरा राम राम हरे हरे तक पूरा मंत्र उच्चारण करना चाहिए। प्लीज़ कभी भी बीच में मत रोको, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो आज से भक्ति योग, जैसे कल से यह भक्ति योग आरंभ हो गया है। आज वेरी एक्सीलेंट अध्याय है, बहुत अच्छा अध्याय है। अध्याय क्या है अब देखेंगे। अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, भगवत गीता का 8वां अध्याय। भगवत प्राप्ति, भगवान मेरे को कैसा प्राप्त होते बताइए। क्या मेरे को रियली भगवत धाम जा सकता हूँ क्या? तो मेरे को वो रास्ता क्या है जो रास्ते पे मैं चल के भगवत धाम जाऊँ, चल के भगवत धाम जाऊं, ठीक है ना। वो रास्ता क्या है। अब अर्जुन, अर्जुन का डाउट, हर हर अध्याय कुछ ना कुछ अर्जुन के डाउट्स रहते हैं जो कृष्ण भगवान धीरे धीरे से इन डेप्थ में अर्जुन को समझाते हैं। तो आज का डाउट, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतं च किम प्रोक्ताम आदिदैवम किम ओच्यते। अर्जुन पूछ रहे हैं, हे भगवान, हे पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, प्लीज मेरे को बताइए। सकाम कर्म क्या होता है। आप इतने सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये समझा रहे वो समझा रहे, थोड़ा मेरे को ये बेसिक नॉलेज भी दे दीजिए। और यह भौतिक जगत क्या है, तथा ये देवता क्या है। ये जितने भी देवता मैं देख रहा हूँ स्वर्ग लोक के, ये सब देवता कौन है, प्लीज मेरे को नॉलेज दीजिए। कृपा करके यह सब मुझे पूरे मेरे को बता दो। मेरे जितने भी क्वेश्चन है क्लैरिफाई करके ही आप बोलो। जाना कहाँ पे भी नहीं जाना। तो अब हम लोग को, जैसे ही हम लोग ये अध्याय में आ गए यहाँ तक, अब आपको मालूम हो गया ब्रह्म क्या है।
हाँ, आत्मा क्या है वो भी, और भगवान भी डेप्थ में समझाएंगे हम लोग। ये तो थोड़ा बहुत तो हम लोग ज्ञान आ गया, लेकिन भगवान क्या समझा रहे हैं। और दूसरा भी श्लोक का क्या है, यस प्रश्न ही है वो, हे मधुसूदन, यस यज्ञ के स्वामी कौन है? हम तो यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, तो ये यज्ञ के स्वामी कौन है? और कलयुग का यज्ञ क्या है? जप यज्ञ है। तो वो भी ये यज्ञ के स्वामी कौन है, मेरे को प्लीज बताइए। और वह शरीर वह शरीर में वो जो स्वामी है ना, शरीर में कैसा रहते हैं? और मृत्यु के समय में भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसा जान पाते हैं? अब अरे जीवन भर तो भक्ति नहीं करे, लेकिन सडनली अगर मृत्यु आ गई तो मृत्यु के समय पे वो लोग भगवान को कैसा जान सकते, उनका कैसा उद्धार होता? तो प्लीज मेरे को बताइए। ऐसा अर्जुन के प्रश्न है भगवान से। तो भगवान क्या बता रहे हैं, देखो अच्छा सा, थोड़ी देर, ये अच्छा बहुत अच्छा अध्याय है। अक्षर ओके, श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमां स्वभावोऽध्यात्माम् उच्यते भूतो भावोद्भवोकारो विसर्गः कर्म संनितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। हाँ, ब्रह्म क्या है? अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म है या आत्मा कहलाता है। और क्या बता रहे हैं भगवान? जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हम जो भी कर रहे हैं, आत्मा तो मालूम है प्रभु जी, ब्रह्म भी मालूम हो गया, तो ये कर्म भगवान बोल रहे हैं, जो भी हम लोग गतिविधियां हमारे शरीर से कर रहे हैं, ये क्या है? कर्म, यानी तो सकाम कर्म कहलाती है। अब और आगे भगवान क्या देंगे? आदिभूतम क्षरो भावः पुरुषः चादिदैवतम आदि यज्ञो हम एवत्रा देह देहामृतांबरः। चौथे क्रमांक के श्लोका में बता रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत किसको बोलते हैं? जैसे ये प्रश्न है, तो ये प्रकृति चेंज होते रहती है। हमेशा ये नेचर क्या होता है? ये डेफिनेटली प्रकृति चेंज होते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। और क्या बोल रहे हैं? भगवान का विराट रूप, भगवान में के जो विराट रूप है, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, उनको क्या बोलते हैं? आदिदेव। ऐसा बताया गया, उनको आदिदेव बोलते हैं। जो एक्चुअली भगवान का कितना बड़ा रूप है! अरे भैया, सूरज ही इतना बड़ा, चांद ही इतना बड़ा, उसमें वो भी भगवान में समाया हुआ है, तो वो भी आदिदेव कहलाता है। और प्रत्येक देहधारी के हृदय में भगवान कहाँ पे रहेंगे? तो शरीर में कहाँ पे रहेंगे? प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। भगवान अपने आप को बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा बन के स्थित रहता हूँ। और यज्ञ का स्वामी, ये यज्ञ जो भी कर रहे हो, ये यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। ऐसा भगवान उनके बारे में नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देहे वृतांबरः, कितना अच्छा श्लोक है। अब मृत्यु का समय आ गया प्रभु जी, मेरा कैसा उद्धार होगा? मैं तो बचपन से कुछ भी नहीं करा, युवा अवस्था में भी कुछ भी नहीं करा, लेकिन अब मेरे को बुढ़ापा आ गया। मेरे जो बच्चों के लिए मैं जीवन भर मेरा बोल के कमाता था, ये लोग सब मेरे को क्या करे? अनाथ आश्रम में छोड़ दिए। अब मैं क्या करूं? देन मेरा तो कोई और सहारा नहीं है, सिर्फ भगवान है, तो मैं क्या करूंगा? तो ऐसा मृत्यु के समय पे, मृत्यु आ रही है निकट, हमको मालूम है कोरोना आ रहा है, कोरोना का रोना चल रहा है, टीका 1 लगा लिए, 2 लगा लिए, और कहाँ कितने टीके बचपन से लगाते गए, लेकिन फिर भी मृत्यु से नहीं बच पाएंगे।
नहीं बच पाएंगे, ये अटल सत्य है। तो मृत्यु के समय पे अच्छा श्लोक है। आज से, आज 8वां अध्याय है, 18वां अध्याय तक जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक है मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे। मैं थोड़ा पढ़ के रोक दूंगा, जहां मैं रोकूंगा मेरे को मालूम आप लोग पूरा परफेक्ट है, लेकिन दूसरा मैं जितना रोकूंगा वहां पे ही रुकना है, दूसरे पे नहीं जाना है। प्लीज प्लीज एवरीवन, मेरे साथ में नहीं, मेरे बाद में। अंतकाले च मामेवा काले च मामेव समरन् मुक्त्वा मालूम माता जी वरं आपको प्रायति समद्भाग्वां यति नास्त्य। राम मिश्रा प्रभु, मेरे को मालूम पूरे 700 श्लोक आपको आते हैं, मेरे को ये भी मालूम है, लेकिन हाँ दूसरों के लिए, सबको एक ही ट्रेन में जाना है ना वैकुंठ को। आप पहले जाएंगे दूसरों को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, डिस्टर्ब मत करो, एक लाइन रुक जाओ। अंतकाले च मामेवा काले च मामेव स्मरान् मुक्त्वा कलेवरम् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावम् याति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। याति नास्ति अत्र संशयः। हरि बोल, थैंक्स अ लॉट। सब लोग पार्टिसिपेट करें। तो भगवान समझा रहे हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। मेरे धाम में इजीली आ जा सकते आप। कब? जब आपका अंत समय आ जाता, तब आप सिर्फ किसका चिंतन करो? सिर्फ मेरा चिंतन करो। मेरा अगर चिंतन करेंगे, डेफिनेटली मेरे धाम में आ जाएंगे। ऐसा शास्त्रों में एग्जाम्पल हुआ है। क्या एग्जाम्पल? भीष्म पितामह, स्वयं भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पे लेटे थे, भीष्म पितामह जब बालों की शैया पे लेटे थे, क्या हुआ? अपने वो तो इच्छा, उनको मृत्यु, अपनी इच्छा से ही वो मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। उनका एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि मैं ये हस्तिनापुर देखना चाह रहा हूँ सही सही हाथों में। मेरे हस्तिनापुर का कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे मृत्यु का। और जैसे ही कृष्ण भगवान स्वयं आ गए, कृष्ण भगवान जब स्वयं आ गए, भीष्म स्तुति, इतना अच्छा स्तुति है। स्वयं भीष्म कृष्ण भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कृष्ण भगवान तुम ये है, कृष्ण भगवान तुम वो हो, कृष्ण भगवान तुम्हारे बारे में क्या क्या बताऊं कृष्ण भगवान। तो सिर्फ कृष्ण भगवान पे ध्यान केंद्रित करके वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहाँ चले गए? भगवत धाम चले गए, भगवत धाम चले गए। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते क्या? हमारी मृत्यु निकट आ गई है, हमको याद रहता है क्या? हम पता नहीं, कई कभी कभी आईसीयू में रहते हैं, यस नर्स दिखते हैं हमको, डॉक्टर दिखते हैं, लेकिन भगवान थोड़ी आएंगे हमारे लिए। अपने 16,108 रानियों को सबको छोड़ दे के वैकुंठ और कितने सारी जिम्मेदारियां, क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। वो तो भगवान वहाँ भीष्म पितामह के सामने भगवान ठहरे हुए हैं, लेकिन हमारे पास में नहीं आएंगे। हम लोग दर्द 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 के कारण, अब मेरे को यहाँ दर्द दे रहा, वहाँ दर्द दे रहा, ऐसा मृत्यु होती है। तो इसलिए हमको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है? मेरा तो मृत्यु आ गया है, तो उसको लिए प्रैक्टिस अभी से करना है। तो अंतकाल जब आएगा, भगवान का नाम याद रहेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीधा वनडे में अगर कोई क्रिकेटर जाएगा, ये मैं छक्के के मारूंगा, वर्ल्ड कप लाऊंगा, भैया 0 पे आउट हो जाएगा। क्यों? तूने प्रैक्टिस नहीं किया। तो वैसा अगर हम प्रैक्टिस जीवन में करें नहीं, भगवान का नाम लेना, कभी भगवान का चिंतन नहीं करे, तो अंतकाल जब आएगा, सिर्फ हमको दर्द ही याद आएगा। दर्द, और यही यही याद आएगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या, मेरे बच्चों का क्या, मेरी बीवी का क्या, सिर्फ यही याद आएगा। लेकिन वो भगवान के बारे में याद नहीं आता है। तो हमको क्या करना है? अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये बार बार स्मरण करना है। ये श्लोका को अंदर बिठा लेना है। ये प्रयाति समद्भावम याति नाति अत्र संशय रहित, संदेह रहित, कुछ डाउट नहीं है। भगवत धाम जाना है तो अंतकाल में मेरा नाम लो।
अरे तो हम बूढ़े हो जाएंगे ना जब लेंगे। नो, दिस इज व्हाट टेक अवे। अगर बूढ़ा कौन है? अंतकाल में क्या बूढ़े लोग ही मरते हैं? ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? बूढ़े 60 साल के बाद में डेफिनेटली तुम मरोगे, 70 के बाद ही भी मरोगे? नहीं। आजकल तो देख रहे हैं ना, एक्सीडेंट से, कभी कभी किसी किसी नए नए बीमारियों से 30 साल, 40 साल, 25 साल, कोई भी कभी भी मर सकता। ऐसा बोल ही नहीं सकते कि ये बूढ़ा ही मरेगा। अरे कई बार पेपर निकालेंगे तो हमको यही न्यूज़ मिलेंगे, यही न्यूज़ मिलेंगे, बस यहाँ गिर गई ट्रेन, यहाँ हो गया, प्लेन यहाँ हो गया। इसलिए अंतकाल कब किसका आता? बुढ़ापे में ही आता, नहीं बोल सकते। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भक्ति, यस, भगवान का चिंतन, हमेशा हमेशा हमारे नाम, हमारे जीभ से भगवान का नाम नहीं हटना चाहिए। जैसा हम एफएम, रेडियो मिर्ची, यस, वो हमको इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि हम कहाँ पे भी बैठो हमको पहले वही गाने, वही एडवर्टाइजमेंट याद आते हैं। क्या मिलता है अगर हम लोग अंतकाल में उनका नाम लेंगे? मिर्ची बन जाएंगे हम भी, ऐसे ही रेडियो मिर्ची के ऐसा, तोते के ऐसा पुकारते जाएंगे। लेकिन लेकिन भगवत धाम नहीं जाएंगे। भगवत धाम जाना है तो क्या करना है? चिंतन करना है। क्यों? भगवान बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखो। अब है चिंतन, यस, हाँ, ओके। अहानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषस्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। जब युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत चीज क्या है? स्वयं यमराज पूछ रहे हैं। ये दुनिया का सबसे, यानी हम जैसे ताजमहल बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा अद्भुत चीज क्या है? मेरे को बताइए। तो जब युधिष्ठिर महाराज बोलने लगे, एक अच्छा सा संदर्भ है वो, वहाँ वान पर्व ऐसा कुछ तो भी है। तो सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाओं में हर पल मौत से मिलती है। हम लोग देखते हैं कई लोग, अब देखो यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान में बीच में क्या लड़ रहे हैं, हर जगह क्या हो रहा है? कई जीव कई प्राणियां मर रहे हैं, हमारे आसपास में भी मर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है। कोरोना से हम देख रहे थे ना पहले, अरे दिल्ली में इतने लोग, अरे उत्तर प्रदेश, अरे महाराष्ट्र, बाद में अरे हमारे एरिया में, बाद में हमारे गली में इतने लोग मर गए। हम देख रहे थे हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में कोरोना आके सब लोग मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। लेकिन फिर भी हम ये कभी भी ये नहीं विचार धारणा करेंगे कि भैया अब तो समय आ गया, नींद में से जागेंगे, भक्ति करेंगे। तो यही एक आश्चर्य की बात है दुनिया का। यह कौन बता रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं, ठीक है ना। और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है कौन? हम सब। डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मर जाओ, मरने से पहले तैयार हो जाओ। ये मौत है, ये मृत्यु है। मृत्यु के बाद में ऐसा किया जाता है। इतने अच्छे शरीर को मैं एडवर्टाइजमेंट में देख के कभी लिरिल लगाई, कभी रेक्सोना लगाई, कभी गोदरेज या संतूर लगाया, फेरेवर लगाया, ब्यूटी पार्लर गया, एक दिन जला दिया जाएगा, ये समझो। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं अंतकाल में सभी का भी आएगा। तो आपको भगवान का नाम लेना है। ये नहीं समझना है कि मैं तो बूढ़ा नहीं बनूंगा, मैं तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, तो मैं क्या करूं? सिर्फ भगवान का नाम लूं, चिंतन करूं। ठीक है, कर्म भी करना है, प्लस जोड़ना है भगवान को, तोड़ना किसी को नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। अब प्रभु जी, अगर मृत्यु के समय पे मेरे घर में मैं अगर भगवान का चिंतन नहीं करके मैं डेली नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखता था, तो अगर मैं मृत्यु के समय पे कुछ और विचार आ गए तो क्या? ये प्रश्न का भी भगवान उत्तर दे रहे हैं। ये प्रश्न डाउट अर्जुन के मन में आने से पहले ही भगवान उत्तर दिए। क्या दिए? यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भावितः। अब
हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अगर हमारे घर में कुत्ता हम पाल रहे हैं जिसका नाम है टॉमी, या टॉमी टॉमी टॉमी, उसको टॉमी को नहला रहे हैं, टॉमी को बाहर लेके जा रहे हैं घुमाने, तो जब हमारी मृत्यु आ रही है तो हम चिंता कर रहे हैं टॉमी के बारे में। नेक्स्ट जन्म हमको क्या मिलेगा? टॉमी बन जाएंगे हम भी कुत्ता बन जाएंगे। कोई हमको गोद में यानी तो कोई पत्थर से मारेंगे, कहाँ कोई 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 घर की रखवाली करेंगे। दैट इज वॉट क्या है यहाँ पे टेक अवे। मृत्यु के समय पे, शरीर त्यागने के समय पे जिस भावना से आप त्यागेंगे वो भावना डेफिनेटली आपको वो शरीर दिया जाएगा। भगवान बता रहे हैं, देखो कितना अच्छा डिटेल में हमको भगवत गीता सब नॉलेज दे दिए, फिर भी हम भटकते रहते हैं, यहाँ जाते वहाँ जाते। नहीं, भगवान बोल रहे हैं एक अच्छा सा 3 जन्म लेना पड़ा राजा जड़ भरत को। हाँ, राजा जड़ भरत के 3 जन्म की कहानी मैं आपको बोलूंगा, शांति से सुनो आप। यहाँ पे जो चित्र में बताए गए ये जड़ भरत है। तो एक दिन क्या हुआ, जनरली राजाओं को पहले क्या करते थे वो, राजऋषियाँ, यस, वो लोगों को मालूम था कि भाई ये मेरा इतना एज हो गया, अब मैं वानप्रस्थ ले लूंगा, संन्यास आश्रम में जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, भक्ति करूंगा, मैं क्या हूँ जानूंगा, देन भगवत धाम जाऊंगा। हाँ ठीक है, ये राजपाट मेरे बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, जो भी है पैसा हुए प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बीवी को, यह सबको दे दिए, अब चले गए कहाँ पे? हरि का नाम लेने। यानी ये वो टाइम जो भी प्रिस्क्राइब था, जैसे जो मेडिटेशन है या यज्ञ करना है जो भी है, वो टाइम पे वही हिसाब से जंगल में जाते थे, आश्रम बनाने के बैठते थे। तो राजा जड़ भरत भी सबको छोड़ दिए बैठ गए। हाँ, एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो यज्ञ जो भी है वो टाइम कर रहे थे, अपनी पूजा कर रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, एक मादा यानी जो गर्भवती मादा हिरनी वहां से भाग रही थी। वो देखिए क्यों भाग रही है, शेर उसका पीछा कर रहा है। शेर वो टेंशन में वो क्या हो गया, वो एक छोटे से शिशु को जन्म दे दी, जो छोटा सा हिरन जन्म हो गया, और वो वहां से भाग गई। और पता नहीं है शेर जाके उसको खा लिया, क्या हुआ वो, चलो ठीक है खा भी लिया। देन फाइनली अब ये चिंता में आ गए, अरे इसकी माँ तो कोई इसकी माँ तो मृत्यु को प्राप्त हो गई, इसका कोई नहीं है, ये छोटे से नन्हे से हिरन का क्या होगा। देन वो चिंता करने लगे। अब वो हिरन को क्या करने लगे, प्रेम से उसको उसको दूध देने लगे, उसकी देखभाल करने लगे, उसको नहाने लगे। हम भी कुत्तों को क्या करते हैं, नहलाते हैं, अच्छा सा मेरा कुत्ती है कुत्ता। दैट इज व्हाट। फाइनली क्या हुआ, एक दिन वो बाहर गया, कौन, हिरन बाहर गया, शाम का समय था, नहीं आया वापस। जैसे ही वो नहीं आया, अब इनकी चिंता बढ़ गई, मेरे हिरन का क्या हो गया, मैं इतने दिनों से उसको देखभाल कर रहा था, वो तो इतना छोटा है, कहीं फंस गया शायद झाड़ों में, कहीं पत्थर में फंस गया शायद, मैं उसको लेके आके बचाऊंगा। देन वो क्या करे, पहाड़ चढ़े। जैसे रात का समय था, पहाड़ चढ़े, पैर फिसला, नीचे गिरे। गिरते समय क्या याद था उनको, गिरते समय भी हिरन याद आ रहा था। मेरे हिरन का कैसा होगा, मेरे हिरन का कोई नहीं है, उसकी माँ भी मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, अब मेरे हिरन का क्या होगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको नेक्स्ट जन्म मिला, कै का, हाँ, हिरन का। जब ये दूसरा जन्म है अपने जड़ भरत का, दूसरे जन्म में अब उनको मालूम हो गया, अरे मैं खाली पीली, मैं तो आया भगवान की भक्ति करने, मैं कौन हूँ बचाने वाला। हाँ, मैं भूल गया ये सृष्टि का हर प्राणी को भगवान बचाने वाले हैं, चींटी को भी खाना देने वाले भगवान है, हाथी को भी खाना देने वाले भगवान है। ठीक है, हिरनी अगर मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो ये बच्चे को भी भगवान संभालते थे। मैं खाली मैं अच्छा भक्ति करने आया, फिर ये मैं हिरन में आसक्ति बढ़ा लिया, आज मैं हिरन बन गया हूँ। वो चिंता करने लगे और आश्रमों के पास में विचरण करने लगे।
तो फिर उनका उद्धार हो गया, वैष्णवों के संग में थे, साधु संतों के संग में थे, और उनका फिर से उद्धार हुआ। भगवान बोले ठीक है, इनको फिर एक बार चांस दूंगा। तो वो बन गए अब जड़ भरत। बचपन से ही क्या करने लगे, नहीं मैं तो बात नहीं करूंगा, मैं शांत बैठूंगा, मेरे को मालूम है अगर मैं कुछ भी बात करूंगा, कुछ भी करूंगा, नहीं फंस जाऊंगा। वो इतना शांत, उनको इतना तकलीफ दिया गया, इवन कई काम उनको दिया गया। और एक दिन क्या हुआ उनको, यस, एक दिन क्या हो गया, आदिवासी लोग उनको पकड़ के लेके गए, बलि देने वाले थे। लेकिन वो बचपन से अब उनको मालूम है मेरा काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं क्या करूँगा, भक्ति करूँगा, भक्ति करूँगा, भक्ति कर रहे थे जड़ भरत। यस, उनको पूरी तरह से ठान लिए मैं भक्ति करूँगा, ये बार तो मैं भगवत धाम जाऊँगा यही जन्म में। देन उनको जब बलि जैसे ही देने वाले थे, किनके सामने, काली माता के सामने, यस, तो वो स्वयं स्वयं माता आ गए वहाँ पे। क्या करने लगे, सब उनको वहाँ पे मार दिए, सबको जो बलि देने वाले थे उनको मार कर जड़ भरत को बोले जाओ तुम भक्ति कर लो, तुम अब भगवत धाम चले जाओ। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। तो राजा जड़ भरत इतना बदल गए, एक दिन उनको पकड़, राजा उनको क्या हुआ, उनको वो अपने आप को इतना परिवर्तन ला दिए, साधु हो गए, कभी किसी को वट जवाब नहीं देते थे, उन पे इतना तकलीफ होता था। लेकिन उनको मालूम, मैं अगर ये लोगों से लड़ते बैठूंगा तो मेरा जीवन में, मेरा चरम लक्ष्य जीवन का क्या है, मेरा एंड गोल भगवत धाम है। अगर मैं यहाँ फिर फाइटिंग करूँगा इनसे तो मेरा कहाँ पे जाऊँगा, फिर जीवन में फिर मैं आर्मी में ज्वाइन होऊंगा या किधर और ज्वाइन होऊंगा, बस लड़ते ही नहीं बताना है मेरे को कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है। तो अगर एक सिंपल सा आपके सामने परीक्षा है, एक 6 महीने, एक 3 महीने में, यानी तो नेक्स्ट मंथ में तो परीक्षा है, तो आप क्या करते हैं? मैं आपसे एक चैट में टाइप करके बता सकते हैं, तो सिंपल बोलिए। परीक्षा के समय आप क्या करते हैं? क्या सो जाते हैं? क्या ऐसा पर क्या करते हैं? प्रभु जी हम लोग, आप क्या करते हैं? प्रभु जी हम ऐसा मत बताना, यस मीर प्रभु बस रिवीजन करते हैं। नहीं प्रभु, कोई लोग बताते हैं नहीं प्रभु वो चीटी चीटिंग करने के लिए छोटे छोटे रहते ना, वो हम प्रिपेयर तो वैसा पढ़ते हैं। रमन प्रभु बोलते हैं तैयारी करते हैं, यस स्टडी करते हैं। भूपा माता जी भी बोल रहे हैं यस प्रभु हम तो पढ़ते हैं, वो भी। कपिल प्रभु, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। सब लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। परीक्षा आ रही है, सोते नहीं। अगर हम सो जाएंगे तो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे। तो वैसा ये जो अब समझो, अच्छा सा समझो क्या है। अब ये जो मृत्यु है हमारे लिए, मृत्यु क्या है? मृत्यु हमारे लिए टेस्ट है, मृत्यु हमारे लिए एग्जाम है, मृत्यु हमारे लाइफ के लिए एग्जाम है। कभी भी आ सकती, कभी भी लिए। वो एग्जाम ऐसा नहीं है कि भैया ये मार्च में ही होगा, ये सितंबर में ही होगा, ये सप्लीमेंट्री रहेगा, नहीं। मृत्यु हमारे लिए एग्जाम है। 1 मिनट में हमारी यस दर्दनाक मृत्यु कभी भी हो सकता है। हम विचार भी नहीं कर सकते हैं कब हम मृत्यु को मर गए हैं, हम प्राप्त हो गए हैं। देन फाइनली ये शरीर यहाँ पे छोड़ दे के जाते हैं। पता नहीं कौन कौन लोग क्या क्या ये शरीर से करते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। तो हमको क्या करना चाहिए? तो मृत्यु के लिए जैसा हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, हम प्रिपेयर होना चाहिए। क्या प्रिपेयर होना चाहिए? तो हमारा सिलेबस क्या है? कृष्ण। यस, हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और कैसा तैयारी करना चाहिए? एबीसीडी सीखना है भक्ति में। अरे एबीसीडी क्या है प्रभु जी? अभी मैं बताऊंगा एबीसीडी क्या है और कब तैयार करना है। 24 घंटे, यस 24x7, 7 दिन 24 घंटे बोलते हैं ना। जैसा हम लोग कभी कभी बोलते हैं मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, आई लव यू, मैं 24 घंटे तुम्हारी चिंता करती हूँ या करता हूँ। तो जैसा हम किसी से थोड़े ही दिनों वालों से हम कनेक्ट हो गए तो हम सोते जागते उसका ही नाम लेते हैं, गुनगुनाते हैं। तो हमको करना क्या चाहिए? जितना समय मिला उतना भगवान का नाम, यही हमारा रिवीजन है, यही हमारा प्रिपरेशन है फॉर एग्जाम। एग्जाम क्या है? मृत्यु है। तो मृत्यु का परिणाम क्या है?
अगर ऐसा हम प्रिपेयर कर लिए तो वहां पे तो भौतिक दुनिया में पास हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, आईएएस, यस आईएएस बन जाएंगे। लेकिन हमारी लाइफ का अगर हम भक्ति में रह के यस डेफिनेटली अगर हम करें तो क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, कब से तैयारी करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी मैं बुढ़ापे में तैयारी करूंगी, नहीं, अभी से ही तैयारी करना है। क्यों? मृत्यु निश्चित नहीं है कि आप पक्का बूढ़े होने वाले हो, कोई गारंटी नहीं देगा, कोई गारंटी नहीं देगा कि आप पक्का 80 साल 90 साल 100 साल जिएंगे, नहीं, बीच में ही टाटा बोलेंगे ना। दैट इज व्हाट हमको क्या करना है, एबीसीडी फॉलो होना है, जो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज दैट एबीसीडी। हाँ, तो ऐसा अगर हम लोग एग्जाम में पास हो गए तो क्या मिलेगा हमको, जरा जन्म मृत्यु व्याधि, हरि बोल, परिणाम क्या रहेगा, ये जन्म जन्म चक्र से हम क्या करेंगे, मुक्ति मिलेंगी। और जन्म मृत्यु, जरा जन्म मृत्यु व्याधि जो बोलते हैं, जन्म फिर से जन्म कोई और गर्भ में नहीं लेना पड़ेगा, हमको कॉकरोच नहीं बनना पड़ेगा, ना तो हमारी कॉकरोच की माँ बनेंगी या तो कॉकरोच की पिता, यस मेरे भाई भी कॉकरोच रहेंगे, नहीं, हमको किधर भी जन्म नहीं लेना पड़ता, कॉकरोच की फैमिली में, ना तो बंदर की फैमिली, ना तो सुअर के फैमिली, तो जरा जन्म मृत्यु व्याधि, फिर से मरना नहीं पड़ेगा। और ये व्हाट रोग नहीं आएंगे, कैंसर कोरोना कुछ भी नहीं आएगा, और ना बूढ़े होंगे, हम कहाँ जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। ये हमारा रिजल्ट होगा कब हम प्रिपेयर करें तो, कब से, अभी से, जब से नींद में, जहां से जागे वहां सवेरा। आज जाग गए, भगवत गीता इस्कॉन मंगलुरु, यस हमको बता दिया गया, इस्कॉन वालों ने हमको कुछ और नहीं बताया, फॉरेन की पढ़ाई नहीं पढ़ाए, सिर्फ भगवान की भगवत गीता ही पढ़ाए, हाँ वही पढ़ाए ना। तो शास्त्र क्या है बता दिए, अब हम नींद में से जाग जाएंगे। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट है, समझना चाहिए। व्यर्थ में टाइम वेस्ट नहीं करता है भक्त। भक्त क्या करता है, जितना समय उतना ट्रैवलिंग में रहो, नींद में अगर वो 10-10 घंटे सोता है तो क्या करेगा, जल्दी उठेगा, नहीं मैं तो नींद में से जागना है, क्यों, मेरे को भक्ति करना है, माला करना है। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, 5:30 को यस ज्वाइन हो रहे हैं। तो अब आज हम देखेंगे एबीसीडी। तो प्रभु जी ये एबीसीडी क्या है, भगवत धाम जाने के लिए आप तो बोल दिए एबीसीडी, तो अब भगवत धाम जाने के लिए एबीसीडी फॉलो क्या करेंगे। तो बचपन से भी हम एबीसीडी, हमको बचपन में सिखाया गया एबीसीडी क्या है प्रभु, ए यानी एप्पल, बी यानी बॉल, सी यानी कैट, डी यानी क्या सिखाया गया, डॉग। ये तो बचपन का है प्रभु जी। अब हम यूथ बैच है, यूथ बैच है, हम लोग युवा है, युवा, तो हमको अभी यूथ बैच में क्या सिखाया गया, यूथ बैच में हम क्या करते हैं, सॉरी युवावस्था में हम क्या करते हैं, ए यानी एंड्रॉइड फोन, बी यानी क्या करते हैं हम लोग, यस हम लोग क्या करते हैं, ब्लूटूथ, नहीं तो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन, यस अपने घर में उनके ही पोस्टर लगाते हैं। दैट इज व्हाट हमारा वो जैसा करा हम भी वैसे ही करते हैं। तो हम लोग बी यानी ऐसा फॉलो होते हैं। सी यानी चैटिंग प्रभु जी, हमको हर फेसबुक में, यस कोई भी अगर कुछ बोला, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, चैटिंग में लगे हुए हैं प्रभु जी। दैट इज व्हाट हमारा युवावस्था की लाइफ ऐसा बिता रहे हैं। डी यानी क्या करते हैं, ड्रिंक, यस हमको एंजॉय करना है प्रभु जी। हम अल्कोहल यानी अगर कोई पास हो गया है तो भी हम यस एंजॉय करेंगे, अगर कोई फेल हो गया गम में भी हम एंजॉय करेंगे। बैचलर पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, सब करेंगे। ये है हमारा एबीसीडी युवावस्था की। तो जैसे बूढ़े बूढ़े बन जाएंगे ना, बूढ़े बूढ़े जब बन जाएंगे है बुढ़ापा आ जाएगा, देन ए आने क्या याद आएगा, अर्थराइटिस, ये बीमारी आ गई। बी आने ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बैक पेन बढ़ गया, प्रभु जी क्या करूं प्रभु जी, इतनी तकलीफ हो रही है। सी से क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है प्रभु जी, डॉक्टर के पास में जाते हैं, फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डी डायबिटीज, आजकल तो डायबिटीज कॉमन है प्रभु जी, तो मेरे को डॉक्टर के जाना है। दैट इज व्हाट हम लोग है ये सब अवस्था से एबीसीडी से बुढ़ापे में भी झेल रहे हैं। लेकिन एक भक्त जो भगवत धाम जाता है वो भी एबीसीडी फॉलो होता है। उसकी एबीसीडी क्या है, उसकी एबीसीडी क्या है, जीवन के हर पड़ाव में क्या है, हम एबीसीडी को फॉलो करते हैं। तो वो खास है, क्या है वो खास, देखना ये एबीसीडी क्या है, हरि बोल। भक्ति का मार्ग इतना सरल है कि यदि हम केवल एबीसीडी का अनुसरण करें तो हम परम भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं।
केवल एबीसीडी। प्रभु जी क्या पूरी भगवत गीता पूरा हमारे को जरूरत नहीं है, एबीसीडी फॉलो हो गए तो यस। तो एबीसीडी क्या है हमारे लाइफ का? एबीसीडी का फॉर्मूला अच्छा सा देख लो। ए यानी अहंकार की शुद्धि, अहंकार की शुद्धि यानी एसोसिएशन ऑफ साइंटली डिवोटीज, यस, यानी जो भक्तों के संग में रहेंगे देन हमारी अहंकार की शुद्धि होगी। देन भी यानी क्या है प्रभु जी? भगवत गीता और भागवतम, जितना हो सका भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए। नहीं प्रभु जी आप तो मंत्र दे दिए ना, मंत्र मैं डेली पढ़ रहा हूँ, फिर मेरे को क्या जरूरत है भगवत गीता के क्लासेस अटेंड करना? लेवल 2 लेवल 1 सदाचार ये सब मैं क्यों अटेंड करूँ? भागवतम क्यों अटेंड करूँ? विश्वास आने के लिए कि भगवान है, विश्वास आने के लिए कि वो नाम में शक्ति है, विश्वास आने के लिए कि वो सुन रहा है। तो वो जब तक अगर हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे कि तो हमारा कनेक्शन भगवान से वीक हो जाएगा। जैसा हम लोग सिग्नल वीक है बोलते हैं ना, तो वैसा हमारा सिग्नल अगर बढ़ाना है तो जैसा बैटरी चार्ज करते हैं हम डेली फोन का, तो वैसा हमको ये भागवतम भगवत गीता हमारा बैटरी चार्ज करता है। हम माला ही जपते हैं लेकिन कभी कभी दोस्तों दूसरे लोगों को देखते हैं, हम भक्त जैसा माता जी बता रहे थे, मैं भक्त हूँ प्रभु जी लेकिन सब लोग मेरे पे हंसी उड़ाते हैं, क्या तुम भक्ति कर रही हो, तुम्हारा एज देख लो, 20 साल के हो तुम अभी से भक्ति, 10 साल के हो अभी से भक्ति। अय्या अरे भैया प्रहलाद महाराज भक्ति बचपन से ही चालू कर दिए, इसलिए भगवान ध्रुव महाराज को भी भगवान दर्शन दिए, प्रहलाद महाराज को भी दर्शन दिए। ऐसा नहीं है भक्ति का कोई एज है, भक्ति जब नींद में से जाग गए जब से भक्ति करना। लेकिन विश्वास कैसा बढ़ता? बी यानी बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि की शुद्धि कैसा होती? बुद्धि की शुद्धि भगवत गीता पढ़ने से और भागवतम पढ़ने से होती है, ठीक है ना। अब देखेंगे सी क्या है? चित्त की शुद्धि। मन में बड़े बुरे विचार आ रहे हैं, चित्त हमारा यहाँ वहां, तो ये चित्त की भी शुद्धि होती है। कैसा? जो चैतन्य महाप्रभु बताए, चेतो दर्पणम अर्जनम, कल ही बताया था ना मैं। तो चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्रा, चैंटिंग हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, डेफिनेटली हमारा चित्त शुद्ध नहीं है किसी का भी, कई जन्मों से बुरी आदत आ गई है, तो वो धीरे धीरे से शुद्ध होता है, धीरे धीरे से शुद्ध होता है नाम लेना से। तो ये चित्त की शुद्धि होती है सी से। प्रभु जी दी क्या है फिर? ABCD देह की शुद्धि। देह की शुद्धि कैसा? जो बनो वो नहीं डालना हम देह में, सिर्फ प्रसाद डालना। खाना तो है हमको, लेकिन भगवान को चढ़ाए वो प्रसाद बन गया, देन क्या हो गया? वो अमृत बन गया हमारे लिए, हमारा देह की शुद्धि हो गई। ये ABCD आपको भूलना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अगर आपको भगवत धाम जाना है तो, ठीक है। अब तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर मामेवैष्यसि असंशयः। हे अर्जुन, सदैव क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान? कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो। किस रूप में? अरे भैया ये वो रूप में नहीं, यहाँ वहाँ साधु बाबा नहीं, सिर्फ कृष्ण रूप में चिंतन करना चाहिए। साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य करो। भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध भी करो। ऐसा नहीं है कि तुम चिंता कर रहा ना प्रभु जी, क्या मैं अब ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दूं, स्कूल जाना छोड़ दूं, कॉलेज जाना छोड़ दूं? नहीं, वो तो आपका कर्तव्य है, करो करो। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, भक्ति, भक्ति जोड़ लो। जहाँ जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, देखो आपके लाइफ में किधर किधर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई फ्रेंड से बात करके आधा आधा घंटा हम उनसे अननेसेसरी टॉपिक, कोई सास के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, दो बहुआ, मेरी सास तो ना ऐसा करी ऐसा, अरे क्या मिलेगा अननेसेसरी चिट चैट में? तो वहाँ से समय निकालो, यहाँ समय दो, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो युद्ध करने का कर्तव्य भी पूरा करो, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा मन एवं बुद्धि को, भगवान क्या बोल रहे हैं? मुझ में सिर। गोलोक जाना आसान है, कृष्ण का धाम जाना आसान है, जैसे समझना चाहिए भगवत गीता में हमको भगवान क्या बोल रहे हैं। हमारी बुद्धि को किसमें? उनमें स्थिर करो, और डेफिनेटली मन को भी उधर मोड़ो। मन तो चंचल है, भागता है, ये दिल मांगे मोर ये जाता है, लेकिन उसको मोर ये वो मत दो। जितना वो क्या बोलते हैं, मजा 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 जितना दे आता है मजा पीने में, देन फाइनली मजा 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 क्या हो जाएगा? वो सजा 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 बन जाएगा आपके लाइफ में। इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है हमको,
यस, मन को नियंत्रित करके भगवत धाम में लगा के भगवान को निश्चित रूप से भगवान बता रहे हैं, माम मनोबुद्धिर माम एवैष्यसि असंशयः। फिर बोल रहे हैं डाउटलेस मेरे पास में आएंगे, आप मेरे पास में आएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। एक अजामिल की कहानी है। अजामिल की, पता नहीं है टाइम कितना हो रहा है। यस, आई एम हैविंग टाइम। यस, और 14 मिनट है। तो अजामिल की अच्छी सी, ये यूपी में कनुज ऐसा कुछ तो भी है, वहाँ पे एक ब्राह्मण थे। तो वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, वो बचपन में तो इतनी अच्छी भक्ति करते थे। उनका अच्छा सा ब्राह्मण परिवार में एक लड़की को देख के शादी कर लिए, उनके अच्छे से बच्चे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अजामिल की दृष्टि, वो लकड़ी लाने को लिए जंगल में गए और वो देखे एक वैश्या एंजॉय कर रही थी किसी पराये पुरुष के साथ में। वो वैश्या इतनी अंदर सुंदर थी। देन वो वैश्या पे अपना वो समझने लगे, ये वैश्या अगर मेरे घर पे आ जाएगी, यस ये इतनी सुंदर है, ये है वो है। वो वैश्या पे अपना दिल, मेरा दिल दे दिया बोलते हैं ना। तो अजामिल ने क्या किया, देन फाइनली वैश्या को घर पे ला लिए। जैसा ही वैश्या को प्रपोज करके घर पे ला लिए और बोलने लगे, वैश्या बोलने लगी, ये कौन है? अरे ये तो काम वाली है। अपने न अब अपनी बीवी को क्या करे इमीडिएट, ये काम वाली मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे से सुंदर है, चलो इसको निकाल दो। तो ठीक है, वैश्या को बाहर, बच्चों को, वो सॉरी, वैश्या अंदर, बीवी पत्नी बच्चों के साथ बाहर। देन फाइनली ये बूढ़े लोग कौन है यहाँ पे, ये घर में? वैश्या पूछने लगी। तो वो बोलने लगे, ये तो मेरे माँ बाप है। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, ये घर पूरा गंदा कर रहे हैं, चलो भेज दो इनको। तो बूढ़े लोगों को बूढ़ी अवस्था में अजामिल क्या किए, भेज दिए, घर के बाहर भेज दिए। जैसे ही वो घर के बाहर, अब ये एंजॉय कर रहे हैं। तो अजामिल कितने, यानी अजामिल का 85 साल हो गए हैं। धन कमाए, वो कैसा कमाते थे, धोखा देके धन कमाए, जुआ खेल के धन कमाए, झूठ बोल के, कुछ भी करके वो धन कमाता था। क्यों? उसको वैश्या को खुश रखना है। वो वैश्या को अपना सर्वस्व मान रहा था। तो वो अजामिल क्या करने लगा, एक दिन क्या हो गया ने, अपनी उम्र के 85 साल, 80 प्लस में हो गया, जब उसको उसकी इतनी इंद्रिय तृप्ति की बट इच्छा थी कि जब उसको एक बच्चा, छोटा सा बच्चा हुआ, वो बच्चा 4-5 साल का था। जब अजामिल मर रहा था तो क्या बुलाया, जब मृत्यु की शैया पे लेटा हुआ था तो क्या बुला रहा, वो छोटे बेटे का नाम क्या रखा, गलती से वो एक काम अच्छा कर लिया पूरे जीवन में। क्या काम करा, जो बच्चा था, जो 4-5 साल का बच्चा, उसका नाम नारायण रख दिया। जैसे ही नारायण रख दिया, अब उसकी मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत वहां से उसकी हृदय में से आत्मा लेके जा रहे हैं। देन क्या हुआ, हृदय में से जब आत्मा को लेके जा रहे थे तो वो क्या करने लगा, दर्द के कारण, ऐसा बहुत बताते हैं, कई हजारों बिच्छू एट ए टाइम हमको डंक मारे तो एक बिच्छू का ही दर्द हम सह नहीं पाते हैं। हजारों बिच्छू एट ए टाइम हमको डंक मारे से उतना दर्द होता है जब हमको मृत्यु आती है। तो फाइनली क्या हुआ, जब वो मर रहा था, वो नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण नारायण करके बुलाने लगा। किसको बुलाने लगा? अपने बेटे को, जो छोटा सा बेटे में उसकी आसक्ति थी। ये तो मेरा बेटा, छोटा बेटा है, कहाँ पे कैसा जिएगा, मैं अगर मर जाऊंगा इसका कोई नहीं रहेगा। फिर उसकी चिंता पूरी किस में, नारायण में। नारायण यानी जो बेटा है उसका नाम नारायण है। लेकिन नारायण जो स्वयं ये सृष्टि करता है, वो क्या करने लगे, अरे नहीं भैया, ये तो मेरा अच्छा सा भक्त है, मेरा नाम ले रहा है। वो ये नहीं समझे कि नाम तो ये इनके बेटे का ले रहा है। नहीं, वो क्या बोले, अपने दूत को भेजे। दूत कौन है? वो भी अपने जैसे भक्त थे। मुक्ति हो गई, भगवान के वैसा शरीर मिलता हमको, भगवान का सारूप्य मुक्ति, सारोज्य। ऐसा एक दिन हमको भी अच्छा सा टाइम अगर है तो मुक्ति का अच्छा सा डिस्कस करेंगे। तो कई प्रकार की मुक्ति होती है, तो वैसा हम जैसे ही भक्त दूत बन जाते हैं भगवान के। तो भगवान के दूत को आदेश दिए, जाओ नारायण को, वो मेरा नाम ले रहा है, अजामिल को जाके बचाओ। तो दूत इमीडिएट रेडी हो गए, भगवान की आज्ञा थी, वो चले गए और बोलने लगे, हे यमदूत, छोड़ दो ये अजामिल को, इसने मृत्यु के समय पे क्या लिया, भगवान का नाम लिया, आप चले जाओ।
यमदूत सिंसियरली कहाँ चले गए? यमराज के सामने चले गए। ये क्या है? कोई और भी ये डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं क्या? मारने का, आत्माओं को दंड देने का, लोगों को दंड देने का। तो यमराज बोलने लगे, क्या हुआ? नहीं, ऐसा कोई आके मेरे को, मैं, हम लोग भगवान के दूत है, वो नारायण का नाम लिया है, वैसा बोलने लगे। तो जब यमराज स्वयं बोले, अरे भैया, वो कौन है मालूम? मेरे को बनाने वाले, मेरे को ये यमराज की कुर्सी पे बिठाने वाले भी भगवान हैं। मेरे को, मैं तो आज, मैं, इंद्र, ये जितने भी देवताएं हैं, हम लोगों को जो भी डिपार्टमेंट दिया गया, उनसे जाके आप कहाँ पे लगा ले रहे हो? ठीक है, वो अगर जो बोल दिए वही धर्म है, मैं, वो जो बोले वही सत्य है। तो जैसे ही यमदूत वहां से चले गए, ये वार्तालाप हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ? अब ये पूरा सीन दिख रहा था किसको? अजामिल को। अजामिल को ये सब दिख रहा था कि भैया, भगवान, भगवान के दूत आए मेरे लिए, और मेरे को रक्षा करे यमदूत से। तो वो उसको मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया? कि मैं भक्ति नहीं करा जीवन में। एक बार नामाभास यानी गलती से नाम ले लिए हम, गलती से। आप लोगों को मैं पूछता हूँ, क्लास के अंतिम में 3 बार हरे कृष्ण मंत्र, क्लास के स्टार्टिंग में आ जाओ भैया, माला जपेंगे। आप तो यस इंटेंशनली कर रहे भगवान को प्रसन्न करने, तो हम तो डेफिनेट भगवत धाम जाएंगे। अजामिल गलती से नाम लिया, अपने बच्चे को बुला रहा था नारायण नारायण, उसका उद्धार करने दूत आ गए। अब हमारा तो उद्धार डेफिनेटली है। तो फाइनली क्या हुआ प्रभु? यस, फाइनली वो, अब उसको मालूम हो गया मेरा काम, अब मैं 85 साल का बूढ़ा हो गया हूँ और इंद्रिय तृप्ति में नहीं रहूंगा। बच्चों को, बीवी को, सबको जिम्मेदारियां दे दिया, ये प्रॉपर्टी ले लो, चलो मैं जा रहा हूँ कहाँ पे? हरिद्वार को। हरिद्वार जाके क्या करने लगा? हरि का नाम लेने लगा। फाइनली क्या हो गया? यह विमान आया, विमान आके भगवान के दूत आए, चलो अजामिल आ जाओ, ये तुमको सेकंड चांस दिया गया, तुम वो सेकंड चांस भरपूर, यस करेक्ट, अच्छा उसको यूज करे। कई लोगों को ये सेकंड चांस नहीं मिलता। फर्स्ट चांस में टाटा बोलते हैं कई लोग, फर्स्ट हार्ट अटैक टाटा, सेकंड थर्ड नहीं। हाँ, तो फर्स्ट में ही सब लोग जाते हैं। तो वैसा हमको कोशिश ये करना चाहिए कि भगवान का नाम जीभ से नहीं निकलना। यस, हाँ, नहीं प्रभु जी, हम तो कितना भी कर लो, हम नहीं निकालेंगे जीभ से, नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। आजकल का ऐसे ही ट्रेंड है, लेकिन निकालना जीभ से, क्या करना है? निकालते जाना, नाम, नाम स्मरण करते जाना, नाम स्मरण करते जाना। जब भी हो, डर लग रहा है, एकांत में हो, खुशी में हो, भगवान को शेयर करो। प्रभु भगवान, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं पास हो गई, मालूम, मेरे को मालूम मार्क्स मिल गए। भगवान, मैं आज, मेरे को तकलीफ हो गई, आज मेरे को ऐसा हुआ। भगवान से बात करो, जैसा हम हमारे खुशियों को शेयर करते हैं फोन में घंटों घंटों, ऐसा हुआ आज कॉलेज में, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। वो भगवान भी सुनने के लिए रेडी है। उनको शेयर करो अपना फीलिंग, बोलो। लोग कहते हैं पागल है, ठीक है, समझने दो, भगवान को मालूम हम पागल नहीं हैं, भगवान के धाम में जाने वाले हैं। और दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थनुचिंतयान। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको डेफिनेटली अवश्य प्राप्त होता है। भगवान बार बार क्या बोल रहे हैं? अवश्य। हाँ, डाउट मत करो, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं माला ले रहा हूँ। ऐसा है, कल एक मैं वीडियो देख रहा था, हम जैसे ही हाथ माँ बीड़ बैग में डाले हैं, और जो मैं फिर स्टेटस भी, मतलब मैं तो स्टेटस जनरली भगवान का ही लगाता हूँ, अपना तो कुछ भी नहीं है। तो वो स्टेटस में कितना अच्छा था कि हम कितने कितने लाखों तीर्थों में हम लोग अगर स्नान करें, उतना उतना माला में हाथ रखे, यस भगवत धाम से कनेक्ट हो गए, उतनी पवित्रता आ गई। हमको कहाँ जाना है? भगवत धाम को सिर्फ लेके जाने वाला गोलोक को क्या, हमारा जप बैग, हमारा बीड़ बैग ही हमको, यह जितना हम बीड़ बैग से दूर रहेंगे, जैसा एक आर्मी वाले, पुलिस वाले का बंदूक हथियार है, एक भक्त का हथियार बीड़ बैग है। बीड़ बैग पकड़े भगवत धाम, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। तो क्या बोल रहे हैं? तो मेरा स्मरण, बार बार भगवान बोल रहे हैं, हीरो हीरोइन का, पॉलिटिकल लीडरों का, देश का, किसका स्मरण मत करो, किसका करो? मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, अविचलित भाव से, डाउटलेस। अरे मैं यहाँ पे चमत्कार दिखाए वो बाबा जी, वहां चले जाऊं क्या? नहीं,
जिसको अविचलित भाव से डाउट नहीं आना चाहिए, क्या ये मेरे को मेरा उद्धार करेंगे? यस, उद्धार करेंगे। अब और 90 क्रमांक के श्लोका में यह बताया गया, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे और नित्य पुरुष रूप में भगवान को चिंतन करना चाहिए। ना कि कोई इसका भगवान तो निराकार है, भगवान ब्रह्म है, भगवान ज्योति है, भगवान प्रकाश है। अरे भैया, तुम्हारी सीमा वो लाइट के प्रकाश में ही है, वो लाइट के अंदर नहीं जा सक रहे। सूरज के अंदर गए तो ना मालूम होगा आपको सूर्य देवता है। बाहर से देख रहे हैं और वो तो रोशनी है, प्रकाश है, निराकार है। नहीं, तो भगवान बोल रहे हैं आकार पुरुष के रूप में चिंतन करो। ऐसा करने से क्या होता है? डेफिनेटली भगवान धाम आते हैं। जैसा एक दिन क्या हुआ, एक एग्जाम्पल, मीराबाई जीव गोस्वामी के पास में गए। मीराबाई जीव गोस्वामी के पास में गए। जीव गोस्वामी तो थे ब्रह्मचारी। वो बोलने लगी, मीराबाई मेरे को मिलना है। किन से? आपके गुरु से। तो शिष्य बोलने लगे, अरे गुरु, मीराबाई आई हुई है, आपसे मिलने का उत्सुकता बता रहे हैं, आपसे कुछ उपदेश, कुछ पूछने आई है, कुछ संदेह डाउट करने आई है। तो वो बोलने लगे, जाओ, मैं कभी स्त्रियों से नहीं मिलूंगा। मैं तो ब्रह्मचारी ठहरा, मैं स्त्रियों से नहीं मिलूंगा। लेकिन मीराबाई क्या बोले, ऐसा? ये मेरे को तो ये मालूम है सिर्फ कृष्ण ही पुरुष है, बाकी के जितने भी लोग हैं स्त्री है, बाकी के जितने लोग हैं स्त्री है, परम पुरुष तो सिर्फ और सिर्फ मेरा कान्हा ही है। तो ये कब से पुरुष बन गए? वो जैसे ही शिष्य जाके ये रिप्लाई दे रही है, कौन? मीराबाई। जैसे ही वो बोले तो वो क्या करे, मीराबाई तो बहुत ज्ञानी है, बुलाओ, अंदर बुलाओ। वो जान गई है तत्व क्या है, सत्य क्या है, वो जान गई है, बुलाओ अंदर। तो दैट इज व्हाट पुरुष कौन है, दैट इज इम्पोर्टेंट है। सिर्फ परम पुरुष भगवान है, उनको हमेशा। तो जो ये जान लेता है क्या करता है, अब भगवान सब कुछ है, भगवान भगवत धाम लेके जाते हैं। तो जो ये जानता है, वो क्या करता है, हमेशा उसके बारे में है। जो योगी जो जान लेता है, अनन्य चेतः सतताम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिनः। हरि बोल। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है और उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करना आसान है, तो भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। कैसा? हमेशा अनन्य चिंता चेतः सतताम यो माम स्मरति। स्मरति यानी थोड़ा थोड़ा हमको समझना चाहिए, वो वर्ड्स में भी स्मरण करना, स्मरति, नित्यशः, नित्य, ऐसा ही हमको श्लोक याद हो जाता है। और हमेशा बिना विचलित हुए, डाउट नहीं, डाउट बार बार भगवान बोल रहे, मेरे रास्ते पे आ गए तो कोई और रास्ते पे जाने की जो आवश्यकता नहीं है, डाउट नहीं है, आ जाओ बस। और भक्ति में सेवा करता है, हमेशा निरंतर याद रखता है भगवान को, वो मेरे धाम में डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। चिंता मत करो। कितना अच्छा अध्याय है। और बहुत सारे श्लोक है। तो यस, आपको एक अच्छा सा मैं कहानी बता रहा हूँ, टेक अवे आज का कथा है। तो आप लोग समझो, बाहर की दुनिया में आपको अच्छा सा बिरयानी, आपको पुलाव, पनीर सब खाते थे, एंजॉय करते थे, मूवीज देखते थे सब। एक दिन सडनली आपको क्या करे, जेल में डाल दिए। एक दिन सडनली आपको डाल दिए जेल में। तो आप जेल में रहना चाहते या जेल तोड़ के, जेल में आपको सब मिल रही है, सुबह में थोड़ी सी रोटी दे रहे हैं, दोपहर में थोड़ा खाना दे रहे हैं, शाम में यस थोड़े बहुत जो भी है, वो एक कमरे में, अंधेरे के कमरे में आपको डाल दिए जेल में, लेकिन सुविधाएं तो सब दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, यस। तो क्या आप जेल में रहना पसंद करेंगे? इतना सिंपल प्रश्न है मेरा। यस, मैं अभी अनम्यूट करके पूछूंगा। रोहित कुमार मोहंता प्रभु, जेल में आप रहेंगे? श्रेया सिंह माता जी, जेल में रहेंगे? जेल में सब प्रोवाइड कर रहे हैं सुबह से लेके शाम तक। यस बोलिए, सिंपल प्रश्न है। श्रेया माता जी, कोई भी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। अतुल सिंह प्रभु, नहीं रहेंगे।
क्या नहीं नाम है रहेंगे। माता जी? नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे कि अरे नहीं, अच्छा श्रेया माता जी बोल रहे हैं नहीं रहेंगे। तो अगर आपको जेल में हम भी नहीं। एलईडी टीवी है, आपको खाने के लिए व्हाट पनीर दे रहे और पानी पूरी दे रहे, आपको जो इंटरेस्टेड है वह सब खाने के लिए दे रहे श्रेया माता जी, जब लेकिन प्रभु जी वहाँ भक्ति तो हम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा वहाँ भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये आपका टेक है। अतुल सिंह प्रभु बोलो प्रभु, आपको वहाँ पे सब प्रोवाइड के मिल रहा। जेल में क्या है, एसी का रूम है जेल में, बढ़िया सा। देखते हैं कोई कोई पैसे वाले जाते हैं जेलों में तो सब सुविधाएं रहती है। तो वैसा अगर आपको जेल में सब सुविधाएं दिया गया अतुल सिंह प्रभु, स्विमिंग पूल भी है, जेल बढ़िया है, देन आप वहाँ पे रहेंगे एंजॉय करते हुए जेल में? सिंपल आपको ही पूछ रहा हूँ प्रभु। अनम्यूट कीजिए। नहीं, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे अतुल सिंह प्रभु, पता नहीं क्यों जी नहीं कर प्रभु। पा रहे। यस, और कौन है? गीता ज्ञान, आपका नाम ही गीता ज्ञान, गीता में ही ज्ञान है, राइट? ठीक है, बोलिए प्रमाता जी या प्रभु जी, आप वहां पे रहेंगे जेल में जहाँ पे पूरी सुविधाएं हैं? नहीं। क्यों? सुविधाएं तो है ना। अरे प्रभु जी आप रहेंगे, एक बोलो, फिर आप फिर सवाल के बाद में फिर सवाल क्यों पूछते हैं? आरती शर्मा माता जी बोलिए। माता जी थैंक्स फॉर, माता जी बोलिए, कुछ भी बोलिए, आंसर हाँ या ना। जेल में रहेंगे या जेल तोड़ के जाएंगे, प्लीज। अच्छा। हरे कृष्णा। अर्पिता नाथ माता जी, इतने लोग हैं, सब लोग शांत बैठे हैं। अर्पिता नाथ माता जी, नीलू माता जी, राहुल सिंह प्रभु। घुटन महसूस होगा प्रभु जी। यस, घुटन प्रभु जी महसूस जेल होगा। तो जेल ही होगी ना। जे जो फ्रीडम घर में होगी वो फ्रीडम थोड़ी होगी, चाहे उसमें सारी चीजें हो फिर भी नहीं होगी वो फ्रीडम। अच्छा, दैट इज व्हाट, वही तो मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो भी आपको दिख रहा है बोलो। तो आप इतना शांत, आप तो अनम्यूट कर पा रहे हो तो। यस, अच्छा चैट में मैंने देखा, सॉरी, तो चैट क्या है? यस, मिहिर प्रभु ब्रेक, मैं तो जेल तोड़ के जाऊंगा प्रभु, मेरे को नहीं रहना है जेल के बाहर। रोहन प्रभु यस, और कौन है? कीर्ति यस माता जी, बाहर निकलने की कोशिश करूंगा मैं भी। कपिल प्रभु यस, नहीं रहूंगा। इंटरनल एंजॉय नहीं मिल रहा मेरे को, मैं आज़ादी नहीं मिल रही है। हर्ष पटेल प्रभु, कपिल प्रभु यस, नहीं रहेंगे, कितना भी बोलो। नीलू माता जी थैंक्स माता जी, आप ओके अनम्यूट नहीं कर पाए लेकिन आंसर दे दिए। तो जेल में हम लोग नहीं 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 रह सकते। हाँ, तो कितना भी दिन रहने दो, हमको बाहर का दुनिया कितना आनंद मिल रहा था। हाँ, वो आनंद यहाँ पे हमको जेल में नहीं मिलता। भले ही अच्छा खाना खा लेंगे, भले बढ़िया टीवी देखेंगे, बढ़िया एसी देखेंगे, लेकिन वो आनंद हमको नहीं मिलेगा। तो वो आनंद कैसा मिलता हमको, वो दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। भगवान क्या बोल रहे हैं अब देखना, श्लोक भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये दुनिया दुनिया सबसे बड़ी क्या है? जेल, ऐसा समझना चाहिए। तो हमको यहाँ जेल से बाहर आना है या नहीं है, भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो ये श्लोका कितना अच्छा कनेक्ट करते भगवान हर श्लोका को। क्या कर रहे हैं? भगवत गीता एक मोतियों के धागे में कैसा पुराया गया, मोतियों को वैसा पुराया गया। एक एक श्लोक को इतना ब्यूटीफुल जोड़े भगवान के, मामुपैत्या पुनर्जन्मा दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। क्या बोल रहे हैं भगवान? मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी ये दुख से पूर्ण, दुखालयम अशाश्वतम, यानी भगवान स्वयं बता दे रहे हैं क्या बोल के, ये दुख से दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटता। दुख आलय है ये, दुख आलयम यानी दुख का आलय। दुख के आलय में फिर से नहीं लौटता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। एक बार मेरे को जो मिल जाता है, मैं उसको घट्ट पकड़ लेता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ, मेरे लोक में बुला लेता हूँ, मेरे गोलोक में। हाँ, भगवान भगवान को हम समझना चाहिए। भगवान हमको कितना अच्छा ब्यूटीफुल नॉलेज दे रहे हैं ये 7वें लेके 12वें अध्याय में। तो ये दुखालय है, जैसा हम लोग क्या करते हैं, पुस्तकालय, पुस्तक जहाँ रखते हैं प्रभु जी, पुस्तकालय। जहाँ पे देवालय, देव यस, मंदिर जाते हैं, देवालय। विद्यालय, विद्या जहाँ पे पढ़ाते हैं, विद्यालय। तो भगवान भी बोल रहे हैं ये दुख का आलय है। हाँ नीलू माता जी यस, मैं खुश देखना चाह रही हूँ। श्रेयामती, मैं खुश ही रहना चाह रही हूँ। मिहिर प्रभु यस,
आप जितना भी कोशिश कर लो खुश रहने की, भगवान बोल रहे हैं ये दुख का आलय है, तो हमको अर्पिता माता जी किधर भी ढूंढेंगे तो हमको सिर्फ दुख ही मिलेंगे। तो क्या है, ये जेल है, जेल में हमको क्या मिलता है, जेलर मारता है, तो वैसा हमको परेशानियां आती रहती है, दंड दिया जाता है जेल में। यस, क्यों दिया जा रहा है हमको परेशानी, कि भैया ये दुखालय छोड़ो, भगवत धाम लो, भगवान का नाम लो, भगवत धाम जाओ। लेकिन हम है कि चलो जान दो, अब तकलीफ आई, फिर खुशी आती है, उसकी खुशी के चक्कर में हम हमारा पूरा जीवन बिता देते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि हम शरीर नहीं आत्मा है। खुशी को तो परमानेंट खुशी दे ही नहीं सकते। खुशी 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 के पीछे खुदकुशी करते हैं, लेकिन 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 भगवान का नाम नहीं लेते हैं। दैट इज व्हाट टेक अवे। अब आगे बढ़ेंगे। पता नहीं आज चैप्टर बहुत, या तो मेरे से कुछ गलती हो रही है, जल्दी नहीं खत्म हो रहा है, लेकिन हर एक श्लोका बहुत हार्ट टचिंग श्लोका है। अब्रह्मा पुनर्लोका पुनर पुनर अवर्तिनो अर्जुन माम उपत्येतु कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। क्या बात बताए भगवान। कोई भगवत गीता में मेरे को ये बोलो, मैं अगर भक्ति करूंगी तो भगवत धाम मैं जाऊंगी, ऐसा कहीं भगवान बताए क्या शास्त्रों में? यस, भगवान अपनी वाणी से बताए। क्या बताए? इस जगत में क्या बता रहे देखो, सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नित सारे लोक दुख के घर है। हाँ, जैसे ही जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र पुनर्जन्मा न विद्यते, मेरा धाम को जो प्राप्त कर लेता है, मैं कभी भी उसको जाने नहीं देता हूँ। भगवान बोल रहे हैं मेरे धाम में आ जाओ। अब जैसे कि स्वर्ग गए, स्वर्ग में भी टेंशन लगा हुआ रहता है, देखते हैं ना, इंद्र हमेशा टेंशन में रहते हैं, कहीं मेरा स्वर्ग का आसन, राक्षस लोग लड़ते हैं, दैत्य लोग, हम देखते हुए आ रहे हैं, कई शास्त्रों में भी बताया, कई कहानियां हैं। तो स्वर्ग में भी क्या है, टेंशन है, और हमेशा युद्ध चलता है असुरों और दानवों और देवताओं के बीच में, उनको कुर्सी संभालना है। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। अब और कोई ग्रह है क्या? यस, जैसे कि नर्क है, नर्क में भी हमको दंड दिया जाता है। यस, नर्क में अलग अलग यातनाएं होती है। तो न स्वर्ग में कोई खुश रह सकता है, नर्क में भी कोई खुश रह सकता है। अब नहीं प्रभु, मैं तो धरती पे आ गया हूँ, धरती पे आ गए तो धरती में भी युद्ध हो रहा है। यूक्रेन में देख रहे नहीं, न्यूक्लियर, यस, ये बम वो बम, हमारे भी वाट, कहाँ पे भी देखो आप न्यूज़पेपर खोलेंगे, सिर्फ हमको दर्द भरी दास्तां ही दिखा जाएगी कि यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। बस खुशी नहीं है। ये पृथ्वी में भी सिर्फ हर कोई एक प्राणी और एक प्राणी को मारने के लिए रेडी है। दैट इज व्हाट, ये दुखालय है भैया, समझो। भगवान बता रहे हैं, तो सिर्फ वो धाम ऐसा धाम है, मेरा धाम। हाँ, मेरे धाम में अगर तुम आ गए, नर्क में गए तो फिर आ जाएंगे, स्वर्ग में गए फिर आ जाएंगे, लेकिन मेरे धाम में आएंगे डेफिनेटली आपको मैं फिर से नहीं आने दूंगा। कहाँ पे बोला है? अच्छे से बताए, पुनर्जन्मा न विद्यते विद्यते, ठीक है ना? जो मेरे धाम में प्राप्त होता है, फिर से जन्म मैं ही नहीं भेजता हूँ, समझो। अब लास्ट में, ठीक है, हम यहाँ पे अगर लास्ट नहीं हुआ तो भी क्लोज करो बोल तो कर देता हूँ। वेदेषु यज्ञेषु तपस्या चैवा दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठाम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, हरि बोल, वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने को प्राप्त होने वाले फल से वंचित नहीं होता है। एक बार अगर हम भक्ति कर रहे, भक्ति करते हुए दान दिए, यस, उसका रिजल्ट आता। भक्ति करते हुए तपस्या करे, भक्ति करते हुए सकाम कर्म करे, देन वो उसका फल जो भी आता वो वेस्ट नहीं जाता। हम अच्छे कर्म कर रहे लेकिन भक्ति नहीं कर रहे, स्वर्ग जाएंगे, लेकिन स्वर्ग से फिर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना? एक भक्ति, मात्र भक्ति संपन्न करके ही समस्त फलों को की प्राप्ति कर सकते हैं, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त हो सकता है। हरि बोल, हरि बोल। एंड हो गया तो चैप्टर। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? केवल भक्ति कर लो, मेरा मन में स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरे धाम में वापस आओ। इतना सा तो भगवान का सिंपल सा क्या बोलते हैं फॉर्मूला है, ठीक है ना? सब लोग अनम्यूट करो, हरे कृष्ण मंत्र मेरे साथ में एक 5 बार ऐसा बोलेंगे, ठीक है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे हरे, राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे हरि बोल। थैंक्स प्रभु। सब लोग एक बार मालूम चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, अगर कोई भी हरे कृष्ण मंत्र एक बार भी पढ़ता है तो वो क्या बन गया, भक्त बन गया, माँ वैष्णव बन गया। वो उसको डेफिनेटली, जैसा अजामिल एक ही बार लिया था नारायण नाम, तो वैसा आप लोग सब जितने भी लोग, मैं अनम्यूट करके बोल रहा हूँ हरे कृष्ण मंत्र, ये सब लोग ले लिए तो आपका भी रिजर्वेशन हो गया, आपका भी सीट कंफर्म है वहां पे। लेकिन यही जन्म में जाना है तो यस, कुछ उसके नियम है। यस, यही जन्म में हमको जाना है तो हमको माला करना है, भगवत धाम को यही जन्म में जाना है, नहीं नेक्स्ट जन्म। अच्छा, कोई माता जी कोई भजन करते बोले, प्लीज मैं माता जी आप अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो अंजलि माता जी ने अंजलि कहा रावत माता जी, हरी बोल। अंजलि रावत माता जी अनम्यूट करके एक छोटा सा भजन आपने रिक्वेस्ट किया, एंड देन एक प्रभु जी भी कल बोल रहे थे, वो भी यस, बोलिए माता जी, पढ़िए। सॉरी। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। शाम आएंगे तो आंगन सजाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। शाम आएंगे तो आंगन सजाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। मेरे जीवन के सारे दुखे मिट जाएंगे, शाम आएंगे। मेरे जीवन के सारे दुखे मिट जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। शाम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, माखन में शीरी का भोग मैं लगाऊंगी। शाम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, माखन मेरी भोग मैं लगाऊंगी। मेरे जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरे जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। शाम सोएंगे तो पलंग में बिछाऊंगी, बेला चमेली से पलंग सजाऊंगी। शाम सोएंगे तो पलंग में बिछाऊंगी, बेला चमेली से पलंग सजाऊंगी। मेरे उजड़े भाग फिर संवर जाएंगे, शाम आएंगे। मेरे उजड़े भाग फिर संवर जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
कृष्णा माता जी, बहुत 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 धन्यवाद। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। हाँ, तो हमको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कितना भाव है, तो हमको यस भगवान मैं तुमको ये बिछाऊंगी, यस भगवान मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। हाँ, भाग्य डेफिनेटली डेफिनेटली हमको भगवान क्या बता रहे रूप गोस्वामी, जो भक्ति रसामृत सिंधु में भी क्या बता रहे हैं, एक भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ उनकी सेवा करना। हाँ, क्यों? हम उनके दास है। हाँ, वो हमारे बॉस है, तो हम उनकी सेवा करना। हम भगवान को इन रिटर्न में, भगवान मेरे को ये दो वो दो, कुछ भी नहीं चाहिए। जैसा माता बोले यस आपको मैं हर चीज़ करने के लिए रेडी है, आओ आओ। और हर बार हमको ये विश्वास रहना चाहिए कि वो, अगर मैं भजन करती हूँ वो सुन रहे हैं, मैं प्रसाद लगाती हूँ वो जस्ट देखने से ही वो खा रहे हैं। हर बार फीलिंग रहना चाहिए। प्रसाद ऐसा नहीं है कि भाई प्रसाद रख दिए जल्दी जल्दी चलो, उसका भी एक अच्छा सा मंत्र है। आज माता जी मंत्र आपके ग्रुप में डालेंगे, तो वो मंत्र पढ़ना चाहिए। वो मंत्र पढ़ के वहाँ पहले तुलसी रखना चाहिए, 3 बार उस पर पानी ऐसा पानी ऐसा चढ़ा घुमा के भगवान को पर्दा डाल देना चाहिए, और बोलना चाहिए हे भगवान अब आप प्रसाद लो। तो एक 5 मिनट रुकना चाहिए। ऐसा नहीं है चलो मम्मी भूख लग रही है लाओ प्रसाद, इतना ले यानी रख रहे 1 सेकंड में। अरे हम खाने के लिए जब समय ले रहे, तो भगवान के लिए भी चढ़ाई बद में थोड़ा समय देना, देन वो ही हमको लेना वो मंत्र। और हम लोग अन्न भी जब खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्रह्माणी वैष्णवे, ऐसा कुछ एक मंत्र है, वो भी मंत्र माता जी आज भेजेंगे। तो आप कोशिश करो ये सब। क्या है ये, हमको टेम्पल में मंदिर में कोई लोग हमको वेद जो जानने वाले हम लोग को कोई लोग शेयर नहीं करते, मंत्र नहीं बताते। तुलसी को हमको परिक्रमा डेली करना है नहीं बताते, तुलसी का मंत्र यस वो सब कुछ भी नहीं बताते। हम लोग क्या हो गए, हम अंधा यस कर रहे हैं भक्ति, हमको नहीं मालूम कैसा। इसलिए हमको किसी न किसी गुरु के शरण में जानना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, रास्ता तो हम चल रहे हैं, तो ये सही रास्ता उंगली पकड़ के हाईवे पे लेके जाते, देन फाइनली हमारा रास्ता आसान हो जाता। वैसा एक्सलेंट, सब लोग बोल रहे हैं बहुत सुंदर भजन माता जी, ये सच्ची में भी वट दिल से गाए हैं, वट हृदय से बोलते हैं ना। लेकिन हरि बोल, एक प्रभु जी बोल रहे थे कि कल कृष्ण का मैं भजन करूंगा। प्रभु जी, राम मिश्रा प्रभु जी आपसे सुनना चाहते थे और हम भी सुनना चाहती हूँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे माता जी मैं क्या, अच्छा जान दो, मैं कल सुनाऊंगा, डेफिनेटली कल सुनाऊंगा। और आज हम लोग आज कितने लोग हैं, और कुछ डाउट है माता जी? अतुल सिंह प्रभु बोल रहा था कि गोलक चाट शेयर करूं, एक बार शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। अच्छा कल यस गोलोक चाट आज शेयर कर देंगे। कल भगवान गोलोक में कैसा रहते हैं पता नहीं, ये लैपटॉप में, ये लैपटॉप दूसरा है तो इसमें गोलोक है या नहीं है, मैं एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ राम मिश्रा प्रभु जी, आपको भी भजन करना है प्रभु जी कृष्ण का। और कुछ डाउट? 1 मिनट प्रभु जी, करो प्रभु जी, कोई बात नहीं, कल करो। पहले अगर गोलोक चाट मिल गया तो गोलोक क्या है देखेंगे हम लोग। आज भगवान कृष्ण भगवान गोलोक में कैसा रहते हैं, थोड़ा आज हम लोग करेंगे, देखेंगे। 1 मिनट प्रभु, 1 मिनट प्रभु, 1 मिनट। अगर गोलोक चाट नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन गोलोक चाट अगर मिल गया तो गोलोक चाट का पीपीटी है, पीडीएफ नहीं है ना। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग गुस्सा कैसा कंट्रोल करते हैं। चलो छोटा सा टॉपिक है, गुस्सा कैसा कंट्रोल करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अगर आप बोले तो करेंगे, नहीं करेंगे माता जी? हाँ प्रभु जी। यस प्रभु जी। छोटा ही सा टॉपिक है जी प्रभु जी। जनरल लाइफ में हम लोग यहाँ पे जनरल टॉपिक है, ऐसा कोई लोग अगर एग्जिट होना है तो जा सकते हैं आप। कल फिर से हम लोग, ऐसा नहीं है कि फोर्स नहीं है कि आपको बैठना ही है, आप जा सकते हैं।
तो ज़्यादातर क्या है, हमको गुस्सा जल्दी जल्दी आता है। क्यों? तो भगवान बोल रहे हैं गुस्सा आने आने से, हमको भगवत गीता में बार बार बताए हैं क्रोध नहीं आना है। क्रोध, काम, लोभ, मोह ऐसे के चंद चीज़ है जो हम भगवान से दूर होते हैं। तो हमको गुस्सा नहीं, कब आता है गुस्सा, पहले वो देखेंगे। गुस्से के कारण हमारे परिवार में क्या होता है वो भी देखेंगे। थोड़ा ये इंग्लिश में है, मैं चेंज करूँगा एक बार, मैं और तिवारी माता जी हम लोग सब एक दिन मिलके इसको इंग्लिश से हिंदी में ला देंगे, लेकिन मैं नहीं, समय के कारण नहीं कर पाया। तो हम अब देखेंगे। तो जनरली पहले ये कारण देखेंगे। तो रीज़न, यस, हमको गुस्से का कारण क्या है, हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, यस, एक्सपेक्टेशन, अनफुलफिल्ड डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन। हम किसी से क्या करते हैं, यस, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके राम मिश्रा प्रभु ऐसा ही मेरे साथ करेंगे। यस, अंजलि माता जी ये मेरे को देंगे, मेरा बॉस मेरे को सैलरी देगा, गोपा माता जी ना मेरा काम ऐसा ही करेंगे। हम एक्सपेक्टेशन करेंगे। हम जैसे ही वो लोगों से एक्सपेक्टेशन करते, जैसे ही वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ, हमको फुलफिल नहीं हुआ कि अगर वो माता जी हमको ऐसा नहीं करे, ये प्रभु जी ऐसा नहीं करे, देन हमको क्या हो गया, गुस्सा। हमको एक्सपेक्टेशन ही नहीं करना, एक्सपेक्टेशन करना ही नहीं ऐसे लोगों पे, तो गुस्सा बढ़ता ही नहीं। किसी पे एक्सपेक्ट नहीं करना। हमारे पे विश्वास है। हमको ये समझना चाहिए ठीक है, अगर वो नहीं भी करेंगे तो मैं कर लूंगी। दैट इज व्हाट अननेसेसरी वी आर एक्सपेक्टिंग सम अदर पर्सन, देन वी आर, हम लोग उन लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन हमारा गुस्सा बढ़ रहा है अगर वो हमारे को हम जैसा एक्सपेक्ट करे वो नहीं करा तो। एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक, मेरे को तो मेरा बॉयफ्रेंड चीट नहीं करना, वो किसी और के साथ में यस बात नहीं करना, मेरे को धोखा नहीं देना, मेरे जितने आसपास के लोग हैं मेरे को झूठ नहीं बोलना। अरे भैया ये एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हो? कलयुग है, हर कोई धोखा देगा आपको, झूठ बोलेगा। और आप ये मत समझो कि हर कोई आपको यू आर गुड, आप अच्छी हो, आप अच्छी हो, आप परिवार में सब अच्छे हैं क्यों बोलेंगे? तो ऐसा ये एक्सपेक्टेशन, ऐसा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, जिसको आप ऐसा एक्सपेक्टेशन मत करो जो कि क्या है, जैसे कि वो कैसा होता है, नीम के झाड़ पे अगर हम नए आम आना चाहिए, अगर वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता वो काम, उसको हम बोल रहे हैं देखो आप डेफिनेटली मेरा काम कर दो। अगर कोई भूल जाता है, अपना ही पति, हमको मालूम है हमारे परिवार में हमारा भाई या हमारी बहन ज़्यादा भूलने की आदत है, और उसको बोल रहे हैं तुम आते आते ये ला लो, अगर वो नहीं लाए गुस्से में आ रहे हैं। तो वी के नॉट, ऐसा एक्सपेक्ट मत करो जो कि संभव ही नहीं है, ठीक है ना। और रॉन्ग एजम्पशन, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अगले को पूरी तरह से हम सुनते नहीं, सुनने नहीं से पहले ही गुस्सा आ जाता है, हम जजमेंट सुना देते हैं। यस तुम गलत करे, तुम, अरे भैया वो क्यों नहीं आए, 1 घंटा लेट आए या 2 घंटा लेट आए, नहीं ये चीज के लिए मैं बोली थी, आपने ये क्यों किया? अरे भाई वहां पे वो नहीं मिला, समझो। तो ज्यादातर हम लोग अपने आप को लॉयर समझ, जब हम गलती करते हैं तो हम लॉयर बन के क्या करते हैं, मैंने गलती नहीं की, वहां पे ये प्रॉब्लम था इसलिए मैंने ऐसा किया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब किसी पे गुस्सा निकालना है जो हमारे से छोटा रहता है, उस पे क्या करते हैं, नहीं तुमने ये होना बल्कि है इंटेंशनली ऐसा किया, जजमेंट सुना देते हैं, उसकी सुनते ही नहीं हम। तो इसलिए हमको वो गुस्से का कारण बनता है कि भाई अगले का भी सुनो, शांति, 1 मिनट में क्या गया, उसका क्या रीजन है, उसकी भावना क्या है। नहीं, हम फाइनली गुस्से में आके फायरिंग चालू, गाली देना उसको चालू, गुस्सा करना चालू, नहीं, उसके भी मैं, और रॉन्ग कम्युनिकेशन, नॉन कम्युनिकेशन, हम अगले को ये नहीं बोलते देखो भाई आप वहां जा रहे ना, वहां जाके वही रास्ते में वो पड़ रहा, वही रास्ते में वो पड़ रहा, वहां से मेडिकल लाल से ये ला लो, नहीं बोलते। हम समझते कि वो नहीं मैं क्या बोलते हैं, चलो जाओ टैबलेट ला लो, लेकिन हम उसको पूरी तरह से ये नहीं बोलते कि भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा, पूरा क्लियर अगले को जब तक हम समझाएंगे नहीं, अगर वो गलती से वो नहीं करा, वो समझ, वो हम फोन में इन शॉर्ट में हम समझ रहे वो समझ गया, वो नहीं समझा, उसको एलाबरेटली हम उसको समझाए नहीं, क्लियरली नहीं समझाए, देन वो अगर नहीं करा काम तो हम क्या समझते हैं, नहीं गुस्सा बढ़ गया, तुमने क्यों नहीं किया, मैं तुमको बोला ना, क्या है ये,
तो पूरी तरह से अगला समझा या नहीं समझा जो आप बोलना चाह रहे, जो आप उसको काम दिए वो पूरा समझा या नहीं समझा, पूरा समझे बाद ही आप उसको डांटो। ये जनरल लाइफ के गलतियां हैं जो हमारे को जल्दी गुस्सा आता है ना ये, और ज्यादातर हम लोग कंपेयर करते हैं। मैं वो उनसे कंपेयर, इनसे कंपेयर, पड़ोसी से कंपेयर, क्लासरूम में, कॉलेज में कंपेयर, बॉस में नहीं, बॉस तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा देख रहा है, मेरे को नहीं देख रहा है। वाई वी शुड कंपेयर? अगर हमको ऐसा कंपेयर करते हैं तो हमारी हमारी गुस्से की भावना उसके प्रति क्या हो गई, ज्यादा हो गई है क्या नहीं? हाँ मेरे घर में टीवी है, उसके घर में बड़ा टीवी, अरे जाने दो ना। वाई वी आर कंपेयरिंग? कोई कोई लोग स्टूडेंट्स मार्च अप्रैल के बाद में सुसाइड करते हैं, इतना विचित्र दिखता है। आईआईटी में आके भी जो लोग क्या करते हैं सुसाइड, हमारे हैदराबाद में 3 लोग रिसेंटली सुसाइड कर लिए। आईआईटी इतना टफ एग्जाम पास होके आप आए पढ़ने और सुसाइड कर ले रहे हैं, क्यों? रीजन क्या था मालूम? मेरे को 95% आए, मैं जबकि उसको 97% आए, वैसा नहीं आना चाहिए। अरे भैया 95% आके भी आप सुसाइड कर ले रहे हैं, कितनी गलत बात है। क्यों? आपने कंपेयर किया, आपका गुस्सा बढ़ गया, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सक रहे आप, तो कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या हो रहा, वो सुसाइड में बदल जा रहा, आपके पतन का कारण बन रहा। तो और लाइक्स और डिसलाइक्स, यस हम कभी भी क्या नहीं देखते, ठीक है राम मिश्रा प्रभु को ये अच्छा दिखता है तो ठीक है, मैं राम मिश्रा प्रभु को ये गलत दिखता है। तो हमारे परिवार में हमको मालूम है किसका स्वभाव कैसा है, मेरा भाई कैसा है, मेरी बहन कैसा है, मेरे पिताजी कैसा है, मेरे माताजी कैसे, मेरी पत्नी कैसे, हमको सबको जानना चाहिए। अच्छा इनको ये चीज़ बुरा दिखता है तो हम अननेसेसरी वही करते हैं, देन गुस्से का कारण बनता है। हाँ हमको अगले का भी, अगले को क्या पसंद है नहीं पसंद है थोड़ा हम समझना चाहिए। सिर्फ मेरा ही चलेगा, मैं बॉस तुम सब दास, मैं घर चला रही हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, नहीं। ऐसा ये टेंडेंसी जब तक रहेगा हमारा गुस्सा टॉप लेवल पे रहेगा। तो वो टेंडेंसी जो है, जो हमारी भावना है कि मैं जो रास्ता जा रही हूँ यही, ये माई वे इज हाईवे, डोंट टीच मी, मेरे को सिखाओ नको नहीं। अगले का भी क्या देखना है, अगले का भी विचार, अगले को क्या अच्छा दिखता, ऐसा करने से उसको क्यों नहीं कर पा रहा वो। अच्छा ये था रीजन। हाँ इवन शास्त्रों में भी ऐसा दिया गया, जब अश्वत्थामा ने उप पांडवों को मार दिए तो सब लोग उसको मारने के लिए रेडी थे, लेकिन पूछा गया किनको, द्रौपदी को पूछा गया, हे द्रौपदी तुम्हारे तो बच्चे मारे गए, ये अश्वत्थामा तो नींद में सोने वालों को मार दिए, क्या दंड देना? तो वो बोले छोड़ दो इनको, बांधो भी मत, छोड़ दो। दैट इज वॉट, जब भगवान हो के जो माँ है, माँ को यस तुम्हारे को क्या अच्छा दिखता क्या बुरा, हम वो चांस देते ही नहीं, किसी का भी अच्छा दिखने दो बुरा दिखने दो, हम हमारा डिसीजन सुना देंगे परिवार में। ये गलत है। टेंडेंसी टू एंजॉय, मैं ही भोगूंगा, मैं ही अच्छा रहूंगा, चाहे इसको, मेरे को ये सेल चाहिए माता जी, मेरे को ये ही चाहिए लैपटॉप मेरे को। अरे भाई मैं कब तक हम हमारी खुशी के लिए लोगों को तकलीफ देंगे? समझना चाहिए ये टेंडेंसी जो एंजॉय करने की है इसको थोड़ा कम करना चाहिए। और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन, ये बहुत बुरी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ बुरा हो गया है, अरे भाई जब रोड पे जा रहे हैं स्पीड ब्रेकर आएगा, खड़े आएंगे, आप स्मूथ रोड नहीं मिलेगा, तो वैसा जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, जीवन में भी प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी भी ये नहीं समझते ठीक है ये तो भगवान की मर्जी है, नहीं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, नहीं ऐसा ये टेंडेंसी नहीं रहना चाहिए। ओके कृष्णा ये तुम्हारी मर्जी है, शायद ऐसा हुआ, तुम्हारी मर्जी थी मेरा इंसल्ट हो गया, तुम्हारी मर्जी थी ये हो गया, तुम्हारी मर्जी। क्यों हम अपने आप को ऐसा नहीं समझ पाते कि भैया भगवान देख रहे हैं, सोने को जैसा मारा जा रहा है, आप जेल में हैं, आपको मारा जा रहा है, क्यों? जेल से निकलो, भगवान के हाथ धाम में आओ। ये सब ऐसे परिवार वाले मिल रहे हैं, ऐसे मित्र मिल रहे हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, ऐसे मित्र ऐसे परिवार वाले जो आपको सता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आपको पति पत्नी यस खराब है, आप छोड़ देंगे परेशानियों को, तो परेशानियां आपको नहीं छोड़ेंगे, फिर जन्म में फिर आएंगे, यही जन्म में झेलो, ठीक है मेरे कर्म में ऐसा था झेलूंगी, लेकिन भगवान का नाम लेऊंगी। ये कृष्णा की मर्जी है, कृष्णा की मर्जी है, मेरे को भगवत धाम बुलाने के लिए वो मेरे को ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं।
ऐसे लोगों में मेरे को तकलीफ मिल रही है, ठीक है, मैं इसको हंसते हंसते झेलूंगी। झेल के मैं कहाँ जाऊंगा? भगवत धाम वापस जाऊंगा। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। हम ये नहीं समझ पाते, हम समझते हैं कि मेरा तो सब कुछ लुट गया। नहीं, भगवान भगवान कृष्ण भगवान इतने कैसे है, दयालु है, कभी कभी दे के उसको टेस्ट करते, कभी लेके भी टेस्ट करते। ठीक है, अब और क्या है, इंसल्ट, हम लोग की इंसल्ट करने हैं। यस, कोई मेरे को इंसल्ट नहीं करना, कोई इग्नोर नहीं करना। उतने लोगों में मेरे को बुलाए, सम्मान नहीं दिए, मेरा गुस्सा बढ़ गया। को इतने लोगों में मेरे को बुला के नेग्लेक्ट कर दिए। नेग्लेक्ट यानी यस, नहीं तुम वेस्ट है, ऐसा कुछ तो भी बोल दिए। नहीं, तो कभी भी ये हमको रेस्पेक्ट दो, मेरे को रेस्पेक्ट दो, मेरे को मान दो, मेरे को सम्मान दो। मेरे को अगर 4 लोगों में फूल का माला नहीं बनाया गया, मैं गुस्से में आती हूँ, गुस्से में आता हूँ। नहीं, कॉलेज में मेरा इंसल्ट हो गया। नहीं, तुम शरीर हो क्या, पहले ये समझो। शरीर का, अगर तुम शरीर के देह आत्म बुद्धि अगर है तो देन आप क्या डेफिनेटली शरीर का विचार करेंगे। आप तो है आत्मा। इट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर म्यूट कर लो माता जी, नीलू माता जी, थोड़ी देर बस, मेरा क्लास हो जाता अब। तो परीक्षित महाराज क्या करे? परीक्षित महाराज नेवर अगेन। यस, परीक्षित महाराज को जब एक छोटा 7 साल का बच्चा, जो भी बच्चा, उनको श्राप दिया कि तुम 7 दिनों में मरने वाले हो, नाग आके आपको काटेगा, तो वो क्या करे? भागवतम पढ़े। ये नहीं कि मैं तो राजा हूँ, तुमको दंड दूंगा, मैं तुमसे बदला लूंगा। हम लोग क्या करते हैं? तुमने मेरा इंसल्ट किया, आओ बाहर आओ, देख लेता हूँ। चलो, तुम कितना मैं कितना, लड़ते जाते हम अपने पड़ोसी से, इधर से उधर से, रिश्तेदार से, हर किसी से भी। गाड़ी ठीक है, लग गई, थोड़ा सा लग गया, उसकी गलती नहीं थी, तुमने मेरी गाड़ी को कैसा लगाया, शुरू लड़ाई। तो दिस इज व्हाट, हमारी टेंडेंसी कैसी हो गई? हम ये व्यस्त रह रहे। हम भगवान का नाम कहाँ से लेंगे अगर हम सबसे लड़ते जाएंगे? सब यही चिंता रहेंगी हमको, नेग्लेक्ट हो गए, चीटिंग हो गया, इंसल्ट हो गया, मेरा तो सब कुछ चले गया, इतने लोगों के सामने मेरा नाम चलेगा। काहे का नाम? मर जाएंगे तो कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा क्या? तुम तुम्हारे दादा परदादा का नाम ले रहे, इतना मान सम्मान है? नहीं, भूल गए वो बचपन में क्या करते थे, सब भूल गए। वैसा हमको भी, हम मर गए बाद में कोई याद नहीं रखता, तो सिर्फ भगवान ही याद रखते। क्यों? वो ही हमारे यहाँ के पति है, वहाँ के भी पति है। ठीक है ना? अब वांट टू बी कंट्रोलर। यस, मैं परिवार का कैसा हूँ? कंट्रोलर हूँ। मैं उठो बोलता हूँ उठना, बैठो बोलता हूँ बैठना। मैं कौन हूँ मालूम? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं घर का पिता हूँ, मैं यहाँ का बॉस हूँ। ऐसी जो टेंडेंसी है, इसमें हमको क्या होता है? गुस्सा बढ़ जाता है। तो ये हमको नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली देखा गया तो ये टेंडेंसी, मैं कंट्रोलर हूँ, नहीं, हम कंट्रोलर नहीं है, हमारा भी कोई कंट्रोलर है कि नहीं? हरी बोल। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। और कंपैरिजन विद अदर्स, ज़्यादातर माता जी यहाँ क्या करते हैं? वो ऐसी है, ये वैसी है, उसका हस्बैंड ना इतना अच्छा है, उसका भाई नहीं, क्यों कंपेयर करना है किसी से? कंपेयर, दैट इज व्हाट नहीं करना है। ये तो हो गया है। एंड फाइनली हम लोग एंड में आ गए हैं। ऐसा गुस्सा आने से क्या होता है? गुस्सा आने से क्या होता है? सब लोगों को तकलीफ होती है, और गुस्से वाला व्यक्ति अंदर से टूटता है, अंदर से उसको तकलीफ होती है, वो भक्ति नहीं कर पाता, और सही डिसीजन नहीं ले सकता गुस्से वाला व्यक्ति। और क्या होता है कि जितना भी अगर गुस्सा हम अंदर रख लिए, डेफिनेटली हमको खुशी नहीं रहती है, स्ट्रेस रहता है, और बीपी बोलते हैं ना, वैसा बढ़ जाता है, और बहुत सारे रीजंस है। और नोबडी इज हैप्पी विथ हिम। गुस्से वाले व्यक्ति को कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। अरे ये तो किराक है, कुत्ता बोलते ना, कुत्ते के वैसा पुकारते रहता है, ये तो उसके नजदीक कोई जाने से डरते हैं गुस्से वाले व्यक्ति से। कॉलेज में भी देखो, कोई अगर गुस्से वाला है, उसके साथ में हम लोग संग में नहीं रहते। कभी राम जी को गुस्सा आया क्या? कभी कृष्ण जी को गुस्सा आया क्या? तो फिर हमको उनका अनुसरण करना चाहिए। उनको गुस्सा नहीं आ रहा, वो सबको पसंद आ रहे हैं, तो हमको भी अरे आएगा। कब आएगा गुस्सा? राम जी को भी गुस्सा आया था। कब आया गुस्सा? समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया, तब उन्होंने 3 दिन बैठे, अच्छा सा रिक्वेस्ट करे समुद्र को, मेरे को रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। नहीं, तो जब उनको गुस्सा आया, मैं मांग रहा हूँ, चलो मैं एक दिव्यास्त्र छोड़ूंगा, देन तुम्हारा पानी पूरा सुखा दूंगा। देन वो क्या करने लगे? समुद्र देव। ऐसा गुस्सा अननेसेसरी नहीं है, चुप के आना नहीं चाहिए। ठीक है ना?
गुस्सा, हाँ, इवन चैतन्य महाप्रभु को भी गुस्सा आया। कब आया? एक वैष्णव को, जब नित्यानंद जाके सबके चरण पकड़ रहे थे, हरि नाम लो, हरि नाम लो, ये ला ये जन्म 500 साल पहले ही हुआ ना ये इंसिडेंट। ये हमको मानव शरीर इसलिए नहीं मिला कि लड़ने के लिए और एंजॉय करने के लिए, हरि का धाम वापस आओ, तो हरि का नाम लो, बल्कि वो चरण पढ़ रहे थे। इतने में जगाई मदाई जो इतने पापी थे, पत्थर उठाए और सिर पे मार दिए। किसके? जगाई मदाई को। चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आया, सुदर्शन चक्र को बुला लिए। सुदर्शन चक्र जैसे ही उनको मारने वाला था, तो नित्यानंद क्या करे? पैर पकड़ लिए। नहीं, हमारा जन्म यहाँ पे भक्ति क्या है बताएंगे। द्वापर युग में हम तो भक्ति करो बोले, लेकिन भक्ति कैसा करना हम नहीं बताए। तो हमारा जन्म अब यहाँ पे क्यों हुआ? लोगों को भक्ति क्या है समझाने। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त बने, कृष्णा का नाम ले रहे, कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे, हमको समझा रहे थे वो। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं? एवरीबडी नेवर गिव रेस्पेक्ट। यस, कोई भी हमको जो गुस्से वाला व्यक्ति है उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, और उसका बॉडी कैसा हो जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उसका इम्यून सिस्टम बोलते हैं ना, बीमारियों से लड़ने की शक्ति ज़ीरो हो जाती है, और उसको चांसेस हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? जब स्ट्रेस बढ़ रहा, हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, और हमारे जितने भी फैमिली में रिलेशनशिप है सब डामाडोल है, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट है। तो और है ना, तो हम भक्ति कर पाते। गुस्सा आ गया हम जब माला जपते रहते, वही चलते रहता। मेरा इंसल्ट हो गया, मैं उसको ऐसा बोला, मैं उसको गाली दे दिया। क्या है? हमको माला लेके हमको क्या करना है? भगवत धाम जाना है। तो इसलिए हमको क्या करना है? गुस्सा नहीं आना है, जितना हो सके अवॉइड करना है। कैसा? भक्तों के संग में रहना है, और पढ़ना है भागवतम और भगवत गीता पढ़ना है, और ये समझना है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम। कितना अच्छा श्लोक है। शांति मिलना है तो क्या करना है? भगवान ही ये समस्त चीज का भोक्ता है, जो हम लोग श्लोका पढ़ लिए ऑलरेडी। तो और हम लोग जो जैसा अन्न खाते हैं, जब मसाले मिर्ची तीखा ऐसा खाते हैं, तो हमारे को रजोगुण का अन्न खाएंगे, तमोगुण का अन्न खाएंगे, तो हम पागलपन में रहते हैं और लड़ते जाते हैं। हमको करना क्या है? ऐसा अन्न नहीं खाना है। जैसा अन्न वैसा मन। तो हमको हमारी बुद्धि को ऐसा अन्न नहीं देना चाहिए। और ऑलवेज थिंक्स, यस, ऑलवेज थिंक ऑल इन्फ्लुएंस अंडर माया। यस, एक्चुअली देखा गया तो सब लोग भ्रम में जी रहे हैं। हाँ, अगर सबको कृष्ण कॉन्शियस, सबको ये मालूम हो गया कि भैया सब लोग का अंत चरम लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना है, तो सब लोग भक्ति करेंगे। ठीक है ना? दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। मसाले का डाइट वह सब छोड़ देने का है, और जो 4 नियम है, मैं जो कल बताऊंगा, 4 नियम पालन करना है। और गीगा जो अगर आप डालते हैं, अगर आप मूवीज़ देखते हैं, छोटे बच्चे आजकल किराक हो जा रहे हैं, छोटे बच्चे स्कूल में गन ले लेके टीचरों को मार रहे हैं, तो स्कूल में यानी छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं। क्यों? अरे वो जन्म से माँ बाप क्या करते हैं? WWF, जन्म से PUBG, जन्म से व्हाट, ऐसे ऐसे मूवीज़ देखेंगे, हॉरर मूवीज़ और एक्शन मूवीज। तो बच्चा निकलते निकलते क्या करेगा? यस, मैं मारूंगा। ये टेंडेंसी। तो भैया जब हम अच्छा सा प्रेग्नेंट है, गर्भदान संस्कार हमारे सनातन धर्म में है। मैं एक दिन अच्छा सा ब्रह्मचारी का क्या है वो अच्छा सा टॉपिक, हम लोग टॉपिक टाइम रहे तो ले लेंगे कभी ना, 10वें अध्याय के बाद में ऐसा कभी तो लेंगे। तो वो हमको भक्त प्रहलाद के वैसा शिशु चाहिए, ध्रुव महाराज के वैसा शिशु चाहिए। तो हम जब गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो अच्छे अच्छे भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, रामायण के बारे में चिंता करो, नहीं एक्शन मूवीज। देन फाइनली क्या हो जाएगा? जैसा हमारा डालेंगे माइंड में, वही हमारा बिहेवियर बन जाएगा। यस, मैं भी खून कर दूंगा, मारूंगा। क्यों? मैं वो देख रहा हूं, बुरे बुरे मूवीज देखते हैं हम लोग, अश्लील। यस, वही करने की टेंडेंसी बढ़ गई है। क्या है ये? दैट इज व्हाट हमको, जैसे गार्बेज इन गार्बेज आउट। और क्या है? अवॉइड ट्रिगर्स मीन्स, यस, ज़्यादातर हम लोग क्या करना चाहिए? ट्राई टू मेक, यस, अगर कभी कभी गुस्सा आ गया, तो कोई अगलों से गलती हो गई, तो क्या करना चाहिए? एक पॉज यानी पहले हर किसी के पास में टेप रिकॉर्डर हुए था, आजकल तो सब सेल आ गए हैं, तो एक पॉज बटन रहता है, इसमें भी रहता है। तो हम रोक सकते हैं वीडियो यूट्यूब का, तो कोई सा भी वीडियो, तो पॉज करो। जीवन में अगर कोई गुस्से का ऐसा क्षण आ गया तो आपके विपरीत है, तो देन आप इमीडिएट रिएक्शन मत दो, थोड़ा शांति से विचार करो, रुक जाओ। तो रुकने से क्या हो जाता? यस, आप करेक्ट डिसीजन ले पाते हैं।
एक 2 मिनट रुक के आप बोलो, अच्छा इतना गुस्सा करना, इतना गाली देना मेरे लिए ये आवश्यक था क्या, मेरे बच्चे पे या मेरे भाई पे, मेरी बहन पे, मेरे पड़ोसी पे? ठीक है, उससे ऐसा हुआ शायद, शांत, दैट इज व्हाट, थोड़ा पॉज करो, ठीक है ना। ऑलवेज ऑलवेज कैसा रहना चाहिए, पोस्टमैन एग्जाम्पल, ठीक है। यस, तो पोस्टमैन क्या करता है, जो भी लेटर डालेगा डेफिनेटली वही लेटर आएगा, वही लेटर जाएगा। तो भाई साहब डेफिनेटली अगर हम जो कुछ भी अगर अगलों से कर रहे हैं वही हमको रिटर्न में मिलेगा, कुछ और नया नया कर्मा क्या है जो हम लोग करते हैं वही हम लोग, जैसा नीम का बीज बोएंगे तो क्या आम का झाड़ आएगा, तो हम जैसे कर्म करेंगे डेफिनेटली वैसा ही हमको रिटर्न आएगा। तो इसलिए हमको भगवान भगवत गीता में क्या बताए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णा सुख दुःखदा, यानी सर्दी में गर्मी में समान भाव में, दुख में सुख में समान भाव में। यस, ये द्वंद्वों में नहीं रहना चाहिए, ये द्वंद्व बोलते हैं इसको। प्रभु जी मेरा बिजनेस लॉस, यस मेरा बिजनेस प्रॉफिट, नहीं, ये द्वंद्वों से रहित रहना चाहिए, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। यू कांट क्योर जस्ट एंज्योर, यस। अगर आप कोई चीज़, अगर आपको आपके बॉस पे अगर आप चेंज नहीं कर सकते, किसी को परिवार में अपने आपके पिताजी ऐसे ही है, आप चेंज नहीं कर रहे, तो आप पुकार के क्या मिलता है बॉस के ऊपर या किसी और के ऊपर, वो बदलते नहीं, ठीक है, छोड़ दो, दैट इज व्हाट। उनको बदलने में आपका भक्ति चले जा रही है, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट टेक अवे। आप भक्ति में अच्छा से प्रगति नहीं कर रहे। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं करेक्ट हूँ और लोग मेरे को उंगली नहीं उठाना, ये सब टेंडेंसी छोड़ देना। और सोसाइटी क्या बोलेंगी, नहीं, दुनिया वाले कुछ भी करो, अच्छा भी करो, कुछ तो भी बोलेंगे ही बोलेंगे, है क्या नहीं। हरे कृष्णा, और बहुत सारे हैं लेकिन बस मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। ऑलरेडी चैट में हम लोग जाते हैं, बोल रहे हैं क्या, प्रभु जी हमको भजन करना है, राम मिश्रा प्रभु कल करो प्रभु, वीर सुना प्रभु, हरे कृष्णा हम क्लास में है, राम मिश्रा प्रभु ओके, कल भजन आप करना प्रभु, डेफिनेटली आप जरा प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रोहन प्रभु क्या है प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु जी बोल रहे थे कल पौंड्रक का थोड़ा कथा सुना दे तो अच्छा होता है, जूठा वासुदेव। हाँ यस, ठीक है प्रभु, ठीक है। वो भागवतम में भी एक जगह पे इंसिडेंट आया है, मैंने पढ़ा था, डेफिनेटली डुप्लीकेट अपने आप को, डुप्लीकेट वासुदेव। काशी में जाके वो बोलते हैं मैं कृष्ण हूँ। यस, मैंने पढ़ा था, मैं एक्चुअली जो शास्त्र में है हमको वही निर्देश आदेश दिया गया, वही हम फॉलो होते हैं। बस जो हमारे भागवतम में है वही बताना है, अदर देन कुछ भी शास्त्रों में नहीं है, सो कुछ और कहानी नहीं है वो, लेकिन वो मेरे को मालूम है, डेफिनेटली वो आया है कहानी, ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक है प्रभु जी। माता जी, अर्पिता माता जी, कुछ डाउट है? ग्रुप में क्या वो पीपीटी मिल सकता है प्रभु जी? कौन सा? वो जो एंगर इश्यूज वाला जो आपने श्योर अभी। माता जी, अभी मैं प्रतिष्ठा और माता जी को डाल दूंगा, भेज दूंगा, माता जी आपको भेज देंगे, डेफिनेटली मिलता माता जी, और मिल जाएगा जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है, कैसा लग रहा है, चैंटिंग करें आप, राम राम आशीष प्रभु। अर्पिता माता जी माला कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है या क्लास में नहीं आ रहा है, भगवान का नाम वर्ड, श्रेया माता जी, प्रभु जी। माता जी, अरे श्रेया माता जी, दोनों में से कंफ्यूजन में हो, ये श्रेया माता जी बोलिए, कौन बोले प्रभु जी? जी प्रभु जी, एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए ना माता जी। प्रभु जी, ये कहना था कि मतलब कक्षाएं तो बहुत इंफॉर्मेटिव हो रही हैं और बहुत से ऐसे डाउट्स थे जो मन में थे, कन्फ्यूजन्स थे जो क्लियर होते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो लोग हमारा भक्ति के लिए मजाक उड़ाते हैं या कमेंट्स पास करते हैं, उनको देने के लिए अब जवाब भी है हमारे पास। और आप जो मतलब मैं 2-3 दिन पहले आपसे क्वेश्चन कर रही थी कि भगवान हमारा एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो अब मुझे पता है कि भगवान है हमारे आसपास ही हैं। और आपने बताया था जल में स्वाद भगवान है, वायु का स्पर्श भगवान है, हमारे हृदय में भगवान है। प्रभु जी सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और आप कल कह रहे थे कि आपसे कोई मिस्टेक हो रहा है क्या, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है प्रभु जी, आपसे हम बहुत इंस्पायर्ड हैं। और प्रभु जी मैं तो चाहती हूँ आप आगे जब भी भगवत बोले, I would like to join your batch only. Thank you so much प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम तो एक, ये सब हमारे शिक्षा गुरु, हमारे गुरुओं का वट कृपा है माता जी, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक पोस्टमैन के वैसा जो वो बोल रहे हैं वो दे रहे हैं, हमारा कुछ ग्रेटनेस नहीं है। लेकिन मेरे को ये बताइए, जो लोग क्लास में हैं तो क्या माला चैंटिंग, YS अग्रवाल प्रभु
माला कर रहे हैं, राम मिश्रा प्रभु तो आ गए हैं, पंकज प्रभु माला करना है चाहिए थोड़ा थोड़ा मेरे साथ में, थोड़ा जल्दी है। कुमारी सुशीता माता जी आप शांत हैं माता जी, आप बात ही नहीं करते, कुछ तो बात करो। सुशीता माता जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आप, मैं बात करूंगी ना मोतियाँ, हाँ वैसा नहीं समझना चाहिए। बट रमन प्रभु, अंजलि रावत माता जी, हम माता जी तो यस अभी अभी कितना अच्छा भजन गाए। और कोई बोल रहे थे हरे कृष्णा, गोपा माता जी, हाँ बोलिए, मतलब कुछ बोलना चाहिए। रोहन यादव प्रभु आप कुछ हाथ ने रेस किया। जी गोपा माता प्रभु जी जी, आप क्या बोल बोल रहा रहे था कि मैं अभी मतलब मेरे 16 राउंड से ज्यादा हो जाते हैं चैंटिंग्स। क्या बात है, क्या बात है। रोहन यादव मैं प्रभु अभी हरी सुबह बोल। से मतलब सुबह से अभी 12 राउंड्स हो चुके हैं मेरे, तो इसीलिए क्लास में थोड़ी देर से मैं आज जुड़ा, क्योंकि आपने कहा था कि कक्षा के समय चैंटिंग नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट से जुड़ा। यस हरे कृष्ण। प्रभु यस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दो साइड है ना, कंसंट्रेशन एक साइड। यस रामाशीष गुप्ता प्रभु बोलिए प्रभु, क्या डाउट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, क्या बात है हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी क्वेश्चन था। बोलिए ना प्रभु, क्या क्वेश्चन था। प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ भगवत गीता कब नहीं पढ़नी चाहिए? ऐसा तो एनी टाइम पढ़ना चाहिए, लेकिन जो सूतक काल लगता है उसमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? प्रभु जी मेरे को तो जितना मालूम है भगवत गीता के, अरे वो टाइम पे एक्चुअली देखा गया तो ऐसा बोलते हैं गरुड़ पुराण, वही ना, वो टाइम सूतक बोल तो वो 13 डेज का ही पीरियड ना। हाँ, वो जब अंत्येष्टि होती है ना, कि जब मेरे हाँ तो रिलेटिव वो डेथ कर जब गए। गरुड़ पुराण वे पढ़ते हैं, लेकिन लेकिन प्रभु ऐसा, मैं एक बार हमारे मंदिर में जब कृष्णन प्रभु जो हमको श्लोका सिखाते हैं, आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, 9 बजे की क्लास रहती है उनकी सुबह की, तो श्लोका सिखाते हैं वो, तो वो एक दिन बोल रहे थे, तो जब कभी भी ऐसा नहीं है कि मृत्यु के वट ये सूतक के समय ऐसा नहीं है कि 8वां अध्याय 12वां अध्याय 15वां अध्याय जो छोटा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो 8वें अध्याय को दिए कि 8वां अध्याय हम सुन सकते हैं, जो आज का अध्याय था ना, अंतकाल में क्या होने वाला है क्या है, ऐसा नहीं है कि वो समय पे नहीं पढ़ना है, नहीं है मतलब प्रभु जी, ये तो पढ़ सकते ना प्रभु जी, ये ग्रंथ। तिवारी माता जी, गोपा माता जी कुछ ऐसा नियम है क्या माता जी? ऐसा तो 24 नए नियम तो नहीं है, मेरे को तो नहीं मालूम प्रभु जी। रामशीष नहीं नहीं प्रभु नहीं जी। है प्रभु जी, हाँ हमें ऐसा नहीं है। सिखाया मन गया आपका और कि वो भी शांत है, रहता वो है। दादा लगते हैं, दादा के भाई थे। अच्छा और मैं क्या है कि मैं ड्यूटी पे हूँ अभी, और मैं हमेशा बैग में भगवत गीता रखता हूँ और यस पढ़ता हूँ। यस, हरी बोल, यस प्रभु जी। आप, मैं बोल रहा हूँ ना प्रभु जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी एक्सलेंट रामशीष प्रभु जी। नहीं देखो प्रभु जी, हम भगवत गीता किधर, ये कोई गलत नहीं है। लोग बोलते हैं भगवत गीता का घर में नहीं रखना है, लड़े, ये सब गलत है। और ये जो 13 दिन है ये भी बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं प्रभु जी, पढ़ सकते हैं, ऐसा गलत तो नहीं है। और देखा ये जस्ट मात्र सुनने से, ऐसा बोलते हैं ना प्रभु जी, उनकी आत्मा, ऐसा मैं सुना था गरुड़ पुराण में ही, ऐसा शास्त्रों में ही, तो आत्मा भी 13 दिन तक अभी चलते चलते जाते जा रही है। तो एक दिन मैं अच्छा सा कहानी बताता हूँ, सुनो। तो एक दिन क्या हुआ, एक बंदे को लेके जा रहे थे, तो नारद मुनि बोले, देख अभी तो भी तू हरि का नाम ले ले, मैं नहीं लूंगा। अरे अब तो ले ले, अब तो तू मृत्यु को प्राप्त हो गया, देख अभी तू जा रहा नरक को, ले ले। अरे बार बार मेरे को नक मत बोलो, मैं हरि का नाम नहीं लूंगा बोल के ऐसा बोलेगा वो सडनली। क्या बोलता? मैं हरि का नाम नहीं लूंगा बोलता। लेकिन वो नहीं लूंगा बोलने से, हरि बोल के जो शब्द उच्चारण करा ना, मात्र वो उच्चारण करने से भगवत धाम चले गया। तो वैसा बोलते हैं कि आत्मा इमीडिएटली नहीं जाती है, थोड़ा समय लगता है। हाँ तो कुछ दिशा में, तो वो समय में अगर किसको मालूम, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अगर वो उनके कान में अंत समय में अगर वो पड़ गई, देन उनका भी उद्धार हो जाता प्रभु, हो जाता। एक बार जनक महाराज क्या करे, नरक लोक में जा रहे थे, वो तो जा रहे थे, जनक महाराज के बारे में तो भगवत गीता में स्वयं भगवान भी एग्जाम्पल दिए। तो वो जा रहे थे, जाते तो क्या हो रहा, यहाँ से आवाज़ आ रही बहुत, या नरक से बहुत आवाज़ आ रहे। तो जनक महाराज क्या करे, वो गए वहाँ पे, ये क्या है, ये सब ये आत्माएं हैं, इनको दंड दिया जा रहा है, ये गलती करे, वो गलती करे, वो गलती करे। उनको जनक महाराज को तकलीफ हुआ। जनक महाराज बोले, हे भगवान, हे मेरे आराध्य देव, मैं इतना पुण्य अर्जित कराना, हरि का नाम लेके, आपका नाम लेके, मेरा एक नाम जो उच्चारण करने में जितना पुण्य मिलता, इनको मैं दे रहा हूँ। जैसे ही वो ऐसा बोले, पूरा नरक खाली, पूरे लोग उद्धार हो गया, पूरा लोग उद्धार हो गए, सब परेशान। तो जनक महाराज बोलने का अर्थ क्या है
किसको मालूम। जैसा आज यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, जो हम लोग श्लोका सुन रहे थे, अंत काल में जैसा हमारा जब हमारे शरीर, हम तो समझ रहे शरीर का आप डॉक्टर है, हिलना झुलना बंद हो गया है, लेकिन आत्मा पूरी तरह से गई या नहीं गई हमको नहीं मालूम है कि नहीं। तो ये भगवत गीता भगवान की वाणी है प्रभु। अगर हम वो टाइम पे भी बोला गया कि 8वां अध्याय पढ़ने से डेफिनेटली ही विल वो भगवत धाम जाएंगे प्रभु, जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग प्रभु। और गोपा माता जी आप कुछ बता रहे थे माता जी, सॉरी। नहीं प्रभु जी ठीक है, वो बता रही थी कि कल वो राम मिश्रा प्रभु जी भजन गा लेंगे तो अच्छा होगा। राम मिश्रा, हाँ प्रभु जी, राम मिश्रा प्रभु जी कल गाएंगे ना आप अभी 7:50 हो रहा ना प्रभु, कल गाओ आप, ठीक है। कौन सा भी भजन आप गा सकते हैं ऐसा, लेकिन कृष्ण भगवान का वैष्णव भजन गाना चाहिए। फिल्मी भजन में हम लोग को अवॉइड करना है, नहीं तो हमको वो फिल्म का सीन याद आता। अगर फिल्मी भजन गाए तो अरे वो हीरोइन थी, उसमें हीरो था, भक्ति तो चले जाती, हीरो हीरोइन में अपना मन उधर, बुद्धि उधर चले जाती। यस प्रभु, क्या अच्छा डीपी लगाए प्रभु आप, राहुल शर्मा प्रभु, क्या बात है, एक पैर पे हिरण्यकशिपु बन के राहुल शर्मा प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, अब बात ही नहीं करते प्रभु। चलो कोई बात नहीं, आप सब लोग, मेरे को भी टाइम हो रहा है। वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम आप सभी को भी। हरे कृष्णा। वो जी फिल्मी भजन नहीं है। ओके ओके ओके, नो इश्यूज, आप गाओ प्रभु, कल गाओ, आपको चांस है बिल्कुल भक्ति में। हाँ, आप तो आ गए हैं, गाओ।